नमस्कार दोस्तों। और छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सीरीज़ में हमने पिछली क्लास में देखा था छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, उसका विस्तार और सीमा रेखा। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का भूतात्विक संरचना। भूतात्विक को ही आपका भूगर्भिक संरचना भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए भूगर्भिक संरचना क्या होता है। भूगर्भिक संरचना जो है आपकी, उसका मतलब यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी जो चट्टान है आपकी, खनिज है और जो भू आकृति है, उसका स्वरूप जो है वही आपका भूगर्भिक संरचना है। ठीक, भूगर्भिक संरचना में भारत में आपके 7 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप देख लीजिए कि भूगर्भिक संरचना क्या होता है। कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना यानी कि आपका जो चट्टान है, ठीक है, खनिज है और जो भू आकृति है, मिट्टी लिख सकते हैं आप, खनिज हो गया आपका, चट्टान है, यही क्या है आपका भू आकृति का स्वरूप है। ठीक है, यही क्या है भू आकृति का स्वरूप, और यही स्वरूप क्या कहलाता है आपका भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भारत के रेस्पेक्ट में अगर बात करें हम लोग, तो भारत में, हमारे देश में 7 प्रकार की, मुख्य रूप से 7 प्रकार के, याद रखेंगे, चट्टानें पाई जाती हैं। 7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें हैं? तो देखिए, सबसे पहले आप, पहला जो है आपका आर्कियन सेल समूह या आर्कियन चट्टान। ठीक है, चट्टान को ही सेल समूह बोलते हैं। ठीक है, जो कि पत्थर से बना हुआ है। दूसरा जो हो गया आपका, ये सर्वाधिक प्राचीन है। ये सभी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद देख लीजिए आप, आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ सेल समूह। ठीक, आर्कियन के बाद आपका धारवाड़ सेल समूह। तीसरा नंबर में आप देख लीजिए कडप्पा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर कडप्पा आपका सेल समूह पड़ा है। उसके बाद आप देखिए विंध्यान सेल समूह। ठीक है, विंध्यान सेल समूह हो गया। उसके बाद आप देख लीजिए आपका दक्कन सेल समूह, बॉक्साइट। ठीक, और इसके बाद देख लीजिए आप आपका गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, और 7वें नंबर पे आता है आपका एक टर्शरी सेल समूह। कौन सा सेल समूह? टर्शरी सेल समूह। ठीक, अब बहुत लोग इस टर्शरी सेल समूह को नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ये जो सेल समूह है टर्शरी, वो पाया नहीं जाता। ठीक, लेकिन बात कुछ याद रखिए टर्शरी सेल समूह से, कि टर्शरी जो सेल समूह है वो आपको महाप्रायद्वीपीय भूभाग में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हिमालय जो है, हिमालय पर्वत के आपके दक्षिणी क्षेत्र में, पाकिस्तान से लेकर के ये आपका म्यांमार तक फैला हुआ है। ठीक है, अब ये टर्शरी सेल समूह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो कोयला होता है आपका, कोयला, ठीक है, कोयले का बेस्ट किस्म का जो आपका कोयला होता है उसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। क्या बोलते हैं? एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक, हमारे भारत में मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का आपका कोयला मिलता है, लेकिन जो आपके टर्शरी काल का सेल्स या टर्शरी सेल समूह का जो आपके चट्टान है उससे आपका कोयला मिलता है, वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। अब भारत में इसका सीमित भंडार है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में टर्शरी सेल समूह नहीं पाया जाता। ठीक है, जबकि छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है? आपका गोंडवाना सेल समूह, और गोंडवाना सेल समूह में आपको बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है। ठीक, तो आप यहीं से समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ में आपको टर्शरी सेल समूह नहीं मिलता, लेकिन आपका कौन सा और सेल समूह मिल जाता है? तो याद रखेंगे, एक आर्कियन सेल समूह, दूसरा धारवाड़ सेल समूह, तीसरा कडप्पा सेल समूह, चौथा विंध्यान सेल समूह, और 5वां जो है आपका दक्कन सेल समूह, और एक हो गया आपका गोंडवाना सेल समूह। ठीक है, तो 6 प्रकार के जो सेल समूह हैं, 6 प्रकार के सेल समूह या 6 प्रकार के जो चट्टान हैं आपके, वो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। ठीक है,
कौन कौन से आपने देखा, ये सभी थे। ठीक, जबकि भारत में 7 प्रकार के चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है कि 6 का नाम और एक को हटाना है, कौन सा, टर्शियरी। टर्शियरी कहाँ मिलता है आपका, हिमालय के दक्षिणी भाग में मिलता है। ठीक, और प्रायद्वीपीय भूभाग के उत्तरी साइड में मिलता है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। टर्शियरी में आपका क्या मिल रहा है, तो याद रखेंगे एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला मिल रहा है। एंथ्रेसाइट किस्म जो आपका कोयला के सबसे बेस्ट, सबसे उच्च क्वालिटी का आपका कोयला एंथ्रेसाइट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला मिलता है, तो पहली बात तो छत्तीसगढ़ में आपका गोंडवाना शेल समूह में कोयला मिलता है, और जो गोंडवाना शेल समूह में आपका कोयला मिल रहा है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है, चलिए अब मैप के हिसाब से देखते हैं इसे, मैप में पढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, तो अब देखते हैं सबसे पहला शेल समूह जो छत्तीसगढ़ में मिलता है वह कौन सा है। पहला शेल समूह जो है आपका आर्कियन। ठीक, आर्कियन, इसका अर्थ ही होता है कि सबसे सर्वाधिक प्राचीन। ठीक, सर्वाधिक प्राचीन। तो छत्तीसगढ़ में आपका आर्कियन सेल समूह मिलता है, और आर्कियन सेल समूह जो होता है वो सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह है, मतलब सबसे जो पुराना सेल समूह है वो आपका आर्कियन सेल समूह है। ठीक है, अब ये जो है आपका, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है इसे देखिए, आर्कियन सेल समूह का निर्माण। ठीक है, आर्कियन सेल समूह का निर्माण हुआ है आपका जो मैग्मा होता है। ठीक है, जो आपका तब तो जब पिघला हुआ जो पृथ्वी होता है ना, जिसमें लावा निकलता है, तो उसे ठंडा होने के बाद जो मैग्मा बचता है वही आपके मैग्मा से इस चट्टान का निर्माण होता है, मैग्मा से। ठीक है, मैग्मा के ठंडा होने से, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आपका याद रखेंगे कि जीवाश्म नहीं पाया जाता, अर्थात जीवाश्म रहित है, मतलब कुछ भी इसमें बायो कंपोनेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स इसमें नहीं मिलेंगे। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कहने का मतलब है आपके जो भी फॉसिल फ्यूल्स इत्यादि चीज़ें हैं वो सब इसमें नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि मैग्मा के माध्यम, मतलब ये पूरा आपका बर्न हो चुका रहेगा, लावा बन करके पूरा ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद जो आपका पूरा जो चट्टान बनेगा वही आपका ये आर्कियन सेल समूह बनता है। ठीक, सर्वाधिक प्राचीन है, याद रखेंगे। पृथ्वी की प्राथमिक या मूलभूत चट्टान भी इसे कहा जाता है, याद रखेंगे इस बात को। पृथ्वी की प्राथमिक या इसे मूलभूत चट्टान भी कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की प्राथमिक या मूलभूत चट्टान भी इसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए कि इसका ये किस युग से बिलोंग करता है, तो ये आर्कियन युग से ही बिलोंग करता है। सभी प्रश्न, सभी जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। किस युग से है ये, तो आर्कियन। ये जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता, जीवाश्म रहित शेल समूह, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार लगभग संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है। पहला चीज़ तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में विस्तारित है ये। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का लगभग, छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 50% जो सेल समूह है, 50% से अधिक सेल समूह जो है आपका, याद रखेंगे यही सेल समूह है। ठीक, आर्कियन सेल समूह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 50% से अधिक सेल समूह किसका है, आपका आर्कियन सेल समूह का है। ठीक है, अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में ये जो आर्कियन सेल समूह है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। पहली बात तो ये कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में, मतलब संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ये बात हमने देख लिया। छत्तीसगढ़ में हमने ये भी देख लिया कि 50% सेल समूह आपके आर्कियन सेल समूह विद्यमान है छत्तीसगढ़ में, ये भी देख लिया हमने। अब इसके बाद हमको देखना है कि एरिया, कौन कौन से एरिया में ये आपका आर्कियन सेल समूह पाया जाता है। तो पहली बात तो ये कि महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि, पहला याद रखेंगे आप, महानदी घाटी। आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोग कि महानदी घाटी कौन सा होता है। तो ये जो आपका रायपुर से, आपके सिहावा धमतरी से निकलती है आपका महानदी, ऐसे रायपुर होते हुए बलौदाबाजार, चांपा, ऐसा करते हुए बाहर जाती है। तो बेसिन कहने का मतलब है महानदी बेसिन, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो और नदियाँ हैं वो आके मिलती हैं, है ना, यही आपका क्या कहला रहा है, महानदी बेसिन। ठीक, महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ का मुख्य रूप से मैदानी भाग है, वहाँ पर आपका महानदी घाटी है। ठीक, तो महानदी घाटी के किस और, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में। ठीक है, महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि में आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे आर्कियन सेल समूह मिलेगा, पहला तो हो गया। दूसरा चीज़ आप देख लीजिए इसका, बस्तर का पठार,
अधिकांश बस्तर के पठार में मिलेगा आपको। कौन सा? आपका आर्कियन सेल समूह। तो बस्तर का जो आपका पठार है उसका अधिकांश भाग कौन सा है आपका? याद रखेंगे, आर्कियन सेल समूह है। ठीक, अब अधिकांश भाग लिखने का मतलब ये है कि बस्तर के पठार में आपको और भी सेल समूह देखने को मिलेगा, जैसे कि धारवाड़ हो गया, है ना। इसलिए बस्तर के पठार का अधिकांश भाग मतलब जनरली ज़्यादा जो आपका पार्ट है वो आपका क्या है? आर्कियन सेल समूह है बस्तर के पठार में। और महानदी घाटी के सीमांत उच्च भूमि। अब ये देखिए, तीसरा जो आपका पार्ट है वो दंडकारण्य। ठीक, दंडकारण्य का जो आपका पठार है उसका भी अधिकांश भाग क्या है? आपका आर्कियन ही है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य का पठार आप देखें, बस्तर संभाग पूरा दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान। इसके बाद याद रखेंगे कि आपका बेलाडीला, लो अयस का। ठीक है, बेलाडीला की जो आपकी पहाड़ी है, बेलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन, याद रखेंगे, प्रश्न आ चुका है, सबसे पुरातन शेल समूह आपके बेलाडीला के पहाड़ी मिलता है। और ये इन्हीं सेल आपके कौन सा? आर्कियन सेल समूह से ही निर्मित हुई है। ठीक है, सबसे पुरातन ही है, सबसे प्राचीन कौन सी? आर्कियन सेल समूह। तो बेलाडीला की जो पहाड़ी है वो सबसे पुरातन सेल समूह से बनी है, और वो सेल समूह का नाम क्या है? आपका आर्कियन ही है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बेलाडीला की पहाड़ी। चलिए मैप में देखते हैं इसको। मैप में आपका ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है, सिंगल सिंगल लाइन जो गया हुआ है, ठीक है, ये लाइन, ये जो है आपका पूरा एरिया जो है ये आपका कौन सा है? याद रखेंगे, आर्कियन सेल समूह है। पहले ये देखिए, ये जो क्षेत्र है आपका पूरा, यहाँ से आपका ये नीचे वाला एरिया, ये आपका बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। मैप में देखिए हमने, बस्तर संभाग में आ रहा है। ये आपका बस्तर का पठार है, ये एरिया बस्तर का पठार है। ये आपका दंतेवाड़ा है, ठीक है, ये दंतेवाड़ा है आपका, ये आपका बस्तर का पठार है। ठीक, ये आपका पूरा क्या है? आपका दंडकारण्य वाला क्षेत्र है। तो इसके पूरे अधिकांश भाग में क्या दिख रहा है आपको? आर्कियन सेल समूह ही दिख रहा है। ठीक है, आर्कियन सेल समूह, कंप्लीटली आर्कियन सेल समूह है यहाँ पर। इसके साथ साथ ये आपको क्या देखे थे मैं भी बताया था आपको, महानदी घाटी। क्या है ये? महानदी घाटी। महानदी घाटी कहने का मतलब महानदी जहाँ बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वही वो महानदी घाटी कहलाती है। तो महानदी घाटी की सीमांत उच्च भूमि, तो ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है कौन सा? ये वाला, ये एरिया और ये एरिया। ठीक, ये भी क्या आपका धारवाड़ सेल समूह यहाँ पाया जा रहा है। कुल मिलाकर के आपका छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग और आपका मैदानी संभाग, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग, यहाँ आपको देखने को क्या मिल रहा है? आर्कियन सेल समूह। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अब देखते हैं आर्कियन सेल समूह में और क्या खनिज प्राप्त होता है। ठीक, खनिज इसमें क्या मिलता है? पहला चीज़ तो इसमें आपको ग्रेनाइट मिलेगा। ठीक, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेनाइट है, याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट अलग होता है। ग्रेफाइट जो है आपका कोयला से बनता है, जबकि ग्रेनाइट क्या है? आपका ये पत्थर है। तो ग्रेनाइट चट्टान। ठीक, इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा नीस शिस्ट। ठीक है, नीस और शिस्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें क्वार्ट्जाइट मिलेगा। ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, और आदि जो है आपको प्रमुख पत्थर इसमें प्रमुख खनिज पाए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट, नीस और आपका जो क्वार्ट्जाइट है, ग्रेनाइट और नीस चट्टान के अपरदन से ही इसके बाद वाला जो धारवाड़ सेल समूह का निर्माण होता है। इसलिए आपको याद रखना है कि जो खनिज मिल रहा है आपको धारवाड़ में वो कौन सा खनिज है? ग्रेनाइट और नीस। ठीक, अब कुछ प्रमुख बातें और देख लेते हैं आर्कियन सेल समूह की। पहला बात तो ये कि जो आपका आर्कियन सेल समूह है उसको आद्य महाकाल्पनिक सेल समूह भी कहते हैं। जो आपका आर्कियन सेल समूह है इसका अन्य नाम क्या है? याद रखेंगे, आद्य महाकल्पीय सेल समूह। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आद्य महाकल्पीय सेल समूह।
ठीक है। प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ में आर्य महाकल्पी शैल समूह कहाँ विद्यमान है। अब आप बोलेंगे कि सर तो पढ़ाए ही नहीं, सर तो बताए नहीं। तो जो आर्कियन शैल समूह है वही क्या है आपका आर्य महाकल्पी शैल समूह है। ठीक है, चलिए। ठीक, दूसरी बात ये कि ये जो चट्टान है ये भूगर्भ में है ना, अर्थात पृथ्वी के काफ़ी गहराई में पाई जाती है, गहराई में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद लिखिए आप, ये जो चट्टानें होती हैं कायांतरित हो चुकी हैं। ठीक है, कायांतरित अर्थात मेटामॉर्फिक। कायांतरित मतलब कि कायांतरित चट्टानें होती हैं। ठीक है, कायांतरित चट्टानें बनने में जो क्रस्ट है ना, जो धरती के ऊपर वाला जो पार्ट होता है क्रस्ट, उसके बाद जो आपका मेंटल और फिर कोर होता है, तीन भाग होते हैं। एक तो हो गया बाहरी वाला जो होता है वो क्रस्ट होता है, उसके बाद वाला जो पार्ट होता है वो क्रस्ट के बाद मेंटल, और जो अंदर वाला होता है वो कोर होता है। ठीक, तो जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट के जरिए उठने वाला जो पिघला हुआ मैग्मा होता है ना, वो क्रिस्टल चट्टान में बदल जाता है। ठीक, यही कायांतरित चट्टान होता है। ठीक, कायांतरित चट्टान बनने में याद रखेंगे कि जो टेक्टोनिक प्रक्रिया है, आपका जो जो प्लेट्स होते हैं है ना, वो आपके क्या होते हैं सटने लगते हैं, जिसके कारण आपका क्या होता है दबाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है और आपका चट्टानें उठने लगती हैं। ठीक, ये सब भूगोल में देखेंगे, इसको भी याद रखिए कि आप कि ये कायांतरित चट्टानें हैं, कायांतरित चट्टानें हो चुकी हैं। कौन सी? धारवाड़ चट्टानें। ठीक, हमने देख लिया कि इसमें जीवाश्म नहीं रहता है, जीवाश्म रहित चट्टान है ये। इसके बाद हमने देख लिया कि इस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जा रहा है, तो ग्रेनाइट हो गया एक, और आपका नीस शिस्ट। ठीक, ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी के ठंडा होने पर हुआ है, पृथ्वी के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो ग्रेनाइट नीस और शिस्ट की जो चट्टानें पट्टी हैं वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक, तो देखिए पहले ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टान की जो पट्टी है, ग्रेनाइट जो इसका जो क्या मिनरल है ना, खनिज है, वो आपके जो आर्कियन शैल समूह से ही बना हुआ है। तो ग्रेनाइट चट्टान छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है ये देख लेते हैं। पहला तो आपका जो हो गया रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले के लामीदरहा, याद रखेंगे ये प्रश्न आया हुआ है आपका CGPSC। ठीक, CGPSC ARO में, CGPSC ARO का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसमें ये आया हुआ है कि ग्रेनाइट चट्टान की जो पट्टी है ना, वो कहाँ पर फैली हुई है। तो ऑप्शन में था आपका रायगढ़ लामीदरहा, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न है उसको तो मैं आपको साथ में कराऊंगा ही, साथ ही साथ जो हमें जानकारी है, जितनी आपको मुख्य जानकारी हमारे पास है अभी, उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये जो हमारा कंटेंट है छत्तीसगढ़ का, ये केवल सिर्फ एक किताब का कंटेंट नहीं है, इसमें कम से कम 4-5 किताब का समावेशन है, खुद का नोट्स भी है इसमें, जो भी आर्थिक सर्वेक्षण है, करंट डेटा है, और शासन की जो वेबसाइट से डेटा निकाल करके आपको इसमें अध्ययन कराया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा वैल्यू को समझिए, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, और बने रहें वीडियो पे हमेशा। चलिए, ग्रेनाइट चट्टान जो है आपका रायगढ़ के लामीदरहा में मिला हुआ था, और साथ ही साथ जो आपकी ये ग्रेनाइट चट्टान है, ठीक है, ये और कहाँ पे है, तो इसको भी याद रखिए आप कि जो आपका सारंगढ़ जिला, सारंगढ़ जिला जो है उसका जो दक्षिण पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, वहाँ पर भी ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट चट्टानें आपको बस्तर में पाई जाएंगी, ग्रेनाइट। ठीक है, बस्तर के पठार में। इसके साथ साथ आपका बेलाडीला और आपका दंडकारण्य के क्षेत्र में मिलेगा। इसके साथ साथ आपका जो कोरबा, जशपुर और रायगढ़,
के कुछ हिस्सों में आपको ये चट्टान देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको डोंगरगढ़ में, याद रखेंगे डोंगरगढ़, डोंगरगढ़, ठीक है, इसमें आपके गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती हैं। कौन से रंग के? गुलाबी, गुलाबी रंग की चट्टानें मिलती हैं ग्रेनाइट की। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है ना, CGPSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। कौन सा आपका? डोंगरगढ़ का। डोंगरगढ़ में आपके गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टान पाए जाते हैं, ये प्रश्न आया था, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया आपका ग्रेनाइट, और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नीस और शिस्ट की चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं। नीस और शिस्ट की चट्टानें की पट्टी, ठीक है, याद रखेंगे ये कहाँ मिलती है, नीस और शिस्ट की। तो पहला तो आप देख लीजिए बेलाडीला, ठीक, और बस्तर, यहाँ मुख्य रूप से मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ आपका कोरबा, ठीक है, देखो कोरबा आपका कोयला प्रदेश है, कोयला आपका कोयला का गढ़ है, इस चीज़ को समझिए। लेकिन यहाँ पे आपको नीस की चट्टानें, नीस की जो चट्टान वाली पट्टी है वो भी मिलेगी आपके, क्योंकि उसके जो दक्षिणी क्षेत्र में है वहाँ पर आपको ये चट्टानें देखने को मिलती है, ठीक। इसके बाद प्योर आपका देख सकते हैं चिल्फी घाटी। कहाँ पर चिल्फी घाटी? आपका मेकल पर्वत श्रेणी में, मतलब कि मेकल पर्वत श्रेणी में आपको ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? नीस और शिष्ट की चट्टानें, ठीक। इसके साथ आपका कोरबा के साथ आपका रायगढ़ में भी मिलेगा, जहाँ जहाँ आपका ग्रेनाइट है वहाँ वहाँ पर आपका नीस भी मिलेगा, इस चीज़ को मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा जो है आपका क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट की चट्टानें, ये कहाँ पर मिल रही हैं? तो ये आपका रायगढ़ के मांड नदी घाटी। आप लोगों को जानकारी होगा कि मांड नदी घाटी, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का निक्षेप है, सर्वाधिक कोयले का भंडार पूछा तो याद रखिएगा मांड नदी घाटी, जो कि रायगढ़ में है, ठीक है। और यहीं पर ही आपको क्या मिल रहा है? क्वार्टजाइट मिल रहा है। एक बात और, अगर प्रश्न करता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, तो उसका उत्तर कोरबा लेना है, ठीक। लेकिन सर्वाधिक जो उसका स्टोरेज है, निक्षेप है कोयले का, वो कहाँ है? आपका मांड नदी घाटी रायगढ़ में है, ठीक है। चलिए, तो इतनी जानकारी आपको आर्कियन सेल समूह के अंतर्गत समझनी है, ठीक। ये कौन सा सेल समूह था? आपका आर्कियन सेल समूह, ठीक। देखने को मिल गया हमको कहाँ पर है आर्कियन सेल समूह, हमने देख लिया अभी मैप में, ठीक। ये जो पूरा क्षेत्र था आपका आर्कियन सेल समूह सर्वाधिक प्राचीन सेल समूह जो है आपका, है ना, आपका कौन सा है? आर्कियन सेल समूह। छत्तीसगढ़ में देखिए ये सर्वाधिक फैला हुआ है, 50% से भी अधिक आपका कौन सा है? आर्कियन सेल समूह, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सेल समूह में। कौन सा? धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह यहाँ देख लेते हैं। धारवाड़ सेल समूह, ठीक है। सबसे पहले इसमें एक प्रमुख बात है कि जो आपका धारवाड़ सेल समूह है, पहली बात समझ लीजिए कि जो आपका धारवाड़ सेल समूह है वह आपके आर्कियन सेल समूह के ऊपर पाया जाता है, ठीक। आर्कियन सेल समूह के ऊपर ये क्या पाया जाता है? ऊपर जो है ये विद्यमान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये हो गया। दूसरा, इसका नामकरण, इसका जो नामकरण है वह आपका सर्वप्रथम क्या है? ये जो आपकी चट्टानें हैं वो कर्नाटक राज्य के धारवाड़, याद रखेंगे, कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले में सर्वप्रथम मिला था, ठीक है, सर्वप्रथम पाया गया। इस कारण से इसका नाम आपका क्या कहलाया? धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ जिले के नाम पर ही
इस चट्टान का नाम क्या पड़ा आपका? धारवाड़। याद रखेंगे ये जो चट्टानें हैं वह आपके आर्कियन चट्टान के अपरदन से मिल पाया जाता है। आर्कियन के अपरदन से, ठीक है। ये चट्टानें बनती हैं। ठीक। चौथी बात, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि ये आर्कियन की भांति ही सेकंड नंबर में सबसे प्राचीन है। दूसरा ये भी आपके धारवाड़ आर्कियन सेल समूह के अपरदन से बनती है। तो आर्कियन सेल समूह तो पहले से ही आपका मैग्मा के माध्यम से बना हुआ है, कंप्रेस्ड होकर के टेक्टोनिक माध्यम से, तो उसमें एक भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। तो इसमें भी एक प्रकार का कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है। पांचवी बात यह है कि ये जो चट्टान है वो सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, ठीक है। यह जो चट्टान है जो सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी अवसादी चट्टान, ठीक। अवसादी चट्टान कहने का मतलब है कि परतदार चट्टान, मतलब चट्टानों की कई परत इसमें आके जम जाती हैं, वही आपका क्या हो जाती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के प्रकार भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। याद रखेंगे चूना पत्थर भी क्या आपका अवसादी चट्टान से बना हुआ है, ठीक। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। छठवां पॉइंट इसमें लिखिए आप कि जो आपका ये आर्कियन और नीस शिस्ट के अपरदन से बनता है, मैंने आपको बता दिया। तो इसमें आपके कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे जो आपके आर्कियन में मिल रहे थे? कौन सा आपका? एक तो हो गया ग्रेनाइट और दूसरा आपका हो गया नीस और नीस शिस्ट, ठीक। याद रखेंगे। इसके साथ साथ एक और खनिज पाया जाता है, उसको बोलते हैं साइनाइड। ये भी इन्हीं के श्रेणी का ही है, ग्रेनाइट, नीस और साइनाइड। अब धारवाड़ जो है, याद रखेंगे सर्वाधिक खनिज इसी में ही पाया जाता है, याद रखेंगे। जैसे कि आपका ग्रेनाइट, नीस, सीस, साइनाइड तो मैंने बता दिया, लेकिन इसके जो मुख्य खनिज हैं इनके, ये क्या है? ये चट्टानें हैं, इसी के अपरदन से ही क्या बन रहा है आपका? क्या बन रहा है? धारवाड़ बन रहा है, ठीक। तो धारवाड़ में तो ये आपके मिलेंगे ही, लेकिन धारवाड़ के मुख्य खनिज कौन से होंगे? तो वो याद रखना है आपको कि एक तो हो गया लोहा, ठीक। दूसरा हो गया आपका टीन, कोरंडम, ठीक, लाल कोरंडम जिसको हम लोग माणिक के बोलते हैं, ठीक। और नीला कोरंडम क्या कहलाता है आपका? नीलम, ठीक। बहुत कठोर धातु होता है, आपको याद रखेंगे कोरंडम, नीलम, ये सब चीज़ें। तो जो आपका ये है लोहा, टीन, कोरंडम, ये खनिज इसमें बहुत बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका चट्टान है इसमें धात्विक खनिजों का भंडार है। धात्विक मतलब मेटेलिक, मेटेलिक जो खनिज हैं आपके किस, ठीक। मेटेलिक खनिज लोहा, टीन, कोरंडम, आपका सोना भी हो गया। सोना के साथ साथ आप इसमें चांदी, ये सभी आपके जो मेटेलिक, जो मुख्य रूप से जो मेटेलिक धातु हैं, ठीक। मतलब जो धातु वाले खनिज हैं, धातु वाले जो खनिज है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? धारवाड़ में, ठीक। प्योर रूप से आपको जो धातु वाला खनिज है वो आपका धारवाड़ में मिलेगा। धा से धातु, धा से धारवाड़, ऐसे याद करके आप चलेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि जो भारत में आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है ना, जो दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, याद रखेंगे। हिमालय भी एक वलित पर्वत है और धारवाड़ भी एक वलित पर्वत है। तो आपका जो धारवाड़ कहता हूँ, अरावली भी एक वलित पर्वत है। तो अरावली की जो चट्टानें हैं वो धारवाड़ चट्टान के सेल समूह से बनी है, ठीक। अरावली जो पर्वत है आपकी, उसको, उसकी जो चट्टानें हैं वो कौन सी चट्टानें हैं? तो याद रखेंगे धारवाड़ चट्टान है। यहाँ लिख सकते हैं आप कि अरावली पर्वत श्रृंखला, ये क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, ठीक। विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन आपका वलित पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे वलित पर्वत श्रेणी है।
कहाँ है ये आपका? राजस्थान। ठीक, इसकी जो चट्टानें हैं, कौन सी चट्टान है इसकी? तो याद रखेंगे धारवाड़। ठीक, धारवाड़ चट्टान से ये पर्वत श्रेणी बनी हुई है। अब देख लेते हैं कि जो धारवाड़ चट्टानें हैं वह छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सीरीज पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान की सीरीज। ठीक, पहला तो आप देख लीजिए दुर्ग। दुर्ग संभाग में आप देख लीजिए इसको कहाँ मिलता है? चिल्फी घाटी रेंज। चिल्फी घाटी अर्थात आपका मेकल पर्वत श्रेणी। देखिए मेकल पर्वत श्रेणी में आपका आर्कियन शैल समूह भी मिलता है चिल्फी घाटी में, और चिल्फी घाटी में आपका क्या धारवाड़ शैल समूह भी मिल रहा है। इसके बाद आपका हो गया रायपुर संभाग का जो बलौदा बाजार का सोना खान सीरीज है। कौन सा? बलौदा बाजार सोना खान सीरीज, इसको याद रखना है। तीसरा जो हो गया आपका बस्तर संभाग, और बस्तर संभाग का आपका कौन सा हो गया? लोह अयस्क सीरीज। ये तीनों सीरीज को आपको याद रखना है, जो कि धारवाड़ शैल समूह का सीरीज छत्तीसगढ़ के 3 सीरीज में है। याद रखेंगे ना, कितने? 3। एक तो हो गया आपका दुर्ग, दूसरा रायपुर और तीसरा बस्तर। दुर्ग में कौन सा? आपका चिल्फी घाटी मेकल पर्वत श्रेणी वाले सीरीज, जो कि आपका कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, खैरागढ़ ये वाला जो क्षेत्र है उसमें। दूसरा आपका हो गया आपका बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के आपके सोना खान सीरीज़ में। तीसरा बस्तर के आपका जो लोअर एस का सीरीज़ है, आपका बेला डीला वाला क्षेत्र हो गया, बस्तर का पठार हो गया, ये सीरीज़ में आपको ये चट्टान देखने को मिलेगी। ठीक, अब ये जो आपका सोना खान सीरीज़ थी, इससे एक प्रश्न बना हुआ था, याद रखेंगे। CGPSC ARO में आया हुआ प्रश्न है। CGPSC ARO 2022 में एक प्रश्न किया गया था कि सोना खान संसर की चट्टानें किस रूप में है। ठीक है, सोना खान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो डाइक के रूप में है। ठीक है, डाइक। अब ये डाइक क्या होता है? तो देखिए डाइक क्या है? एक अवरोध है। ठीक, एक बड़ा सा चट्टान होता है। डाइक क्या होता है? चट्टान होता है, जो एक चट्टान का मतलब एक टुकड़ा सा होता है। ठीक, चट्टान का टुकड़ा मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा। ठीक, जो किसी दूसरी चट्टान को क्या करता है? काटता है। याद रखेंगे, दूसरी चट्टान को काटता है। इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था कि सोना खान संस्तर की जो चट्टानें हैं, आपकी धारवाड़ सीरीज है, उसमें धारवाड़ चट्टान है, तो वो आपके किस रूप में है? तो वो डाइक के रूप में है। और डाइक क्या है? एक चट्टान का टुकड़ा है जो दूसरी चट्टानों को क्या करता है? काटता है। ठीक, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में आए हुए हैं तो कभी भी आ सकता है, रिपीट कर सकता है। इस सोना खान संस्तर के संस्थानिक किस रूप में है? तो डाइक के रूप में। और डाइक क्या है? एक प्रकार का चट्टान का टुकड़ा है जो कि दूसरी चट्टानों को क्या काटता है। ठीक है, डाइक क्या है? एक अवरोध है। ठीक है ना, जिसका इस्तेमाल क्या होता है आपका? जैसे नदी, झील या समुद्र से आने वाले पानी को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मतलब आपका समझ लीजिए, ये नदी बह रही है, महानदी बह रही है। ठीक है, अगर इसका इधर जल धार है, मान ली यह बहाव है, ये अधिक हो रहा है, तो ये जो आपका चट्टान के टुकड़ा जो बड़े से ला करके अवरोध उत्पन्न कर देंगे, इसी को ही क्या कह रहे हैं? डाइक कह रहे हैं। जो आपका डाइक जो है सोना खान संस्तर का, ये नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से है। ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। धारवाड़ शैल समूह जो होता है वो आपका कौन से रंग का होता है? तो धारवाड़ जो है, याद रखेंगे, ये आपका गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, याद रखेंगे कौन से? तो गुलाबी। इसकी चट्टानें जो हैं गुलाबी कलर के होंगे। ठीक, इसके बाद देखिए जो सोना खान संस्तर है आपका। ठीक है, सोना खान संस्तर से लेकर के आपका महानदी घाटी या महानदी के मैदान, सोना खान संस्तर से महानदी के मैदान है ना, के दक्षिण तक जो है आपका धारवाड़ का ऊपरी परत जो है वो साकोली संस्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? साकोली संस्तर। ठीक, ये कुछ नया है तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सोना खान संस्तर से आपका महानदी का जो मैदान का जो दक्षिणी भाग होता है ना, जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी भाग, ठीक, उसका जो धारवाड़ का जो ऊपरी रूप है, वो धारवाड़ का ऊपरी रूप
वो आपका सकोली संस्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? सकोली संस्तर। ठीक, इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका सोनाखान हो गया, है ना, और दुर्ग संभाग देख लिए, बस्तर संभाग देख लिए। एक होता है इसका चंद्रपुर सीरीज। ठीक, चंद्रपुर, चंद्रपुर आपका हो गया संस्तर। तो जो आपका ये है धारवाड़, ठीक है, धारवाड़ में आपका देख लिया जाए तो धारवाड़ को हमने देखा कि अवसादी चट्टान है, मतलब परतदार चट्टान है, जिसमें मैंने कहा आपको चूना पत्थर, बलुआ पत्थर दोनों रहता है। तो जो आपका महानदी घाटी का क्षेत्र है वो चूना पत्थर से विद्यमान है, कडप्पा शैल समूह पाया जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर संतरे को काप मिट्टी अलग करती है। याद रखेंगे कि काप मिट्टी जो होती है, काप मिट्टी आप लोग जानते हैं, काप मिट्टी पहले तो अब अलग करती है, इसको देख लीजिए। काप मिट्टी जो होता है जिसमें आपका चीका, चीका याद रखेंगे, चीका अर्थात की क्ले, क्ले की मात्रा अधिक होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? काप मिट्टी कहते हैं। और ये जो आपके कृषि बागानी फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है क्ले मिट्टी। ठीक, याद रखेंगे इस चीज़ को, मतलब बहुत चिकनाहट होती है इसमें, चीका की मात्रा अधिक होती है। तो ये काप मिट्टी जो है क्या कार्य कर रही है यहाँ पे? तो जो सोनाखान पर्वत जो है आपका, सोनाखान जो पर्वत महानदी में स्थित है बलौदाबाजार में, है ना, वो उसके दक्षिण से लेकर के आपके जो धारवाड़ का उत्तरी पर्वत है वहाँ पे इसको सकोली संस्तर कहते हैं। हम लोग उसको देख लिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका चूना पत्थर महानदी का है, महानदी का जो आपका चूना पत्थर का मैदान है वहाँ पे चंद्रपुर संस्तर को काप मिट्टी अलग करती है। कौन सा? चंद्रपुर संस्तर को आपको काप मिट्टी अलग कर रही है। अब काप मिट्टी का निर्माण धारवाड़ आपके शैल समूह के अपरदन से हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि धारवाड़ शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीचे की ओर आपका दंडकारण्य। ठीक, दंडकारण्य, दंडकारण्य अर्थात संपूर्ण आपका बस्तर संभाग, संपूर्ण बस्तर संभाग में ये चट्टान देखने को मिलेगी आपको। ठीक, इसके बाद आपको ध्यान देना है महानदी बेसिन, महानदी बेसिन अर्थात महानदी का जो बेसिन क्षेत्र है वहाँ पर, इसमें आपका पूरा आपका महानदी बेसिन आ जाएगा। जो जो जिले हैं आपके, कवर्धा आपका हो गया, बिलासपुर, बिलासपुर संभाग आपका हो गया, ठीक, आपका दुर्ग संभाग हो गया, ये सभी क्षेत्र में आपका धारवाड़ मिट्टी, धारवाड़ चट्टान पाया जाएगा। इसके बाद आपका देख सकते हो कि सरगुजा संभाग का, सरगुजा संभाग में आपके किस तरफ मिलेगा ये? तो बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, ध्यान रखना इस बात को कि सरगुजा संभाग में आपका किस तरफ मिल रहा है? पूर्वी बघेलखंड के पठार की तरफ। जबकि सरगुजा के जो में आसपास का क्षेत्र है वहाँ पे कोयला मिलेगा, कोयला और बॉक्साइट। और जसपुर मतलब कि आपका छोटा नागपुर के पठार की ओर क्या मिलेगा? बॉक्साइट मिलेगा, मतलब कि आपका दक्कन ट्रैप मिलेगा। इसीलिए जो सरगुजा संभाग का जो आपका पूर्वी बघेल का पठार, पूर्वी बघेल, देखिए पूर्वी आपका ये मत सोचिएगा कि ये छत्तीसगढ़ बन गया आपका तो ये पूर्वी, नहीं, पूर्वी बघेलखंड आपका मध्य प्रदेश में आता है और ये आपका क्षेत्र क्या कहला रहा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक, तो ये सरगुजा संभाग है, सरगुजा संभाग के आपके कौन सा पश्चिमी क्षेत्र को ही आपका कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। जबकि ये आपका देखने को मिल रहा है कि आपका सरगुजा है, ये आसपास में आपका क्या मिलेगा? आपको बॉक्साइट मिलेगा, इधर बॉक्साइट मिलेगा, कुछ एरिया में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? आपको चूरी उधर की पहाड़ी में कोयला भी प्राप्त होगा। ये सब अभी मैप में देखेंगे हम लोग। ठीक, इसको समझ लीजिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कडप्पा शैल समूह। ये था पहले आपका धारवाड़ शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह में हमने क्या क्या देख लिया, इसे लास्ट में क्यों रिविजन करेंगे अपन आखिरी में। अभी देख लेते हैं कौन सा शैल समूह? आपका कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह, ठीक, कडप्पा शैल समूह। देखिए कडप्पा शैल समूह, ठीक, पहली बात तो जो कडप्पा शैल समूह है वो आपका प्राचीन अवसादी चट्टानों का एक समूह है, प्राचीन अवसादी चट्टानों का समूह। अवसादी चट्टान क्या है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मेटामॉर्फिक चट्टान, ठीक है, उसका क्या है? एक समूह है। दूसरी बात, इसका जो नामकरण है वो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में सर्वप्रथम पाया गया था। ये आपका कौन सा? कडप्पा चट्टान। इसलिए आपका क्या हो गया? ये
याद रखेंगे इसका नाम आंध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले में ये चट्टान सर्वप्रथम मिला था। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ेगा आपका, कडप्पा। ठीक है, सर्वप्रथम आपका ये प्राप्त हुआ था, ये खनिज, ये आपका चट्टान। इसके बाद आप देख लीजिए तीसरा पॉइंट कडप्पा शैल समूह के बारे में। ये जो चट्टान है ये आपका धारवाड़ चट्टान के अपर्दन व निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान के, देखिए इसलिए हम क्रम से बता रहे हैं। सबसे पहले आर्कियन को पढ़े, आर्कियन के बाद हमने देखा धारवाड़ के बाद हम देख रहे हैं अभी क्या, कडप्पा चट्टान निर्माण किससे हुआ है, धारवाड़ चट्टान के अपर्दन और एकदम निक्षेपण से हुआ है। ठीक है, ये जो चट्टान है इसका निर्माण तब हुआ था जब अवसादी चट्टान और मिट्टी, अवसादी चट्टान मतलब मेटामॉर्फिक चट्टान जो है, और आपकी जो मिट्टी है वो दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच जमा हो गई, तब इस चट्टान का निर्माण हुआ। और वह चट्टान कौन सी है, कडप्पा शैल समूह। ठीक है, चलिए अच्छा, कडप्पा को समझने से पहले हम लोग मैप में ये नहीं देख पाए थे कि हमारा धारवाड़ शैल समूह कहाँ कहाँ पर था। ठीक है, चलिए ये देखते हैं धारवाड़ शैल समूह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले हमने बताया था आपको धारवाड़ शैल समूह आपका बस्तर संभाग के इस क्षेत्र में मिल रहा है। ये आपका छोटे छोटे एरिया में क्या मिल रहा है, बस्तर संभाग के क्षेत्रों में मिल रहा है। महानदी बेसिन के निकट मेकल श्रेणी इसमें, और आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पूर्वी बुंदेलखंड के पठार वाले क्षेत्र में, ये एरिया में आपका कौन सा मिल रहा है, धारवाड़ शैल समूह। ठीक, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अभी कडप्पा शैल समूह। अब देखिए कडप्पा शैल समूह छत्तीसगढ़ में कहाँ पर विद्यमान है कडप्पा शैल समूह, तो ये आपका मुख्य रूप से कडप्पा शैल समूह है। ठीक, जो महानदी घाटी के बेसिन में है या छत्तीसगढ़ के मैदान में। ठीक, ये है कडप्पा शैल समूह। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं आगे। अब देखिए जो आपका कडप्पा शैल समूह है इसका अन्य नाम क्या है, इसे पुराना संघ के नाम से भी जाना जाता है, पुराना संघ। ठीक है, इस कौन से युग से है ये, तो याद रखेंगे ये आपका प्री कैम्बियन युग से है। ठीक, जबकि हमने देखा था आर्कियन युग से था। ठीक है, इसकी प्रकृति हमने देख लिया कि ये आपका क्या है, अपर्दन अवसादी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, अवसादी चट्टान पढ़ ली हमने। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो मुख्य रूप से खनिज पाई जाती है वो है आपके चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट। ठीक, आपका हो गया संगमरमर। ठीक है, और आपका आदि मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें। लेकिन इसके जो मुख्य जो खनिज है वो आपका छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर है और डोलोमाइट। इसके साथ साथ क्वार्ट्जाइट भी मिलता है, संगमरमर भी कुछ हद तक पाया जाता है, लेकिन मुख्य आपका जो है चूना पत्थर और डोलोमाइट है। ठीक है, अब चूना पत्थर जो है आपका, ठीक, छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर है वो याद रखेंगे सीमेंट ग्रेड का है। इसीलिए आपका छत्तीसगढ़ में आपका जो मैदानी भाग है, ठीक, मैदानी भाग में आपका क्या है, सर्वाधिक सीमेंट के उद्योग हैं। कहाँ, आपका बलौदा बाजार में। ठीक, इसके साथ आप ये याद रखेंगे कि आपका बैगनी रंग का जो बलौदा पत्थर है, बैगनी रंग का आपका चूना पत्थर है, बैगनी रंग का चूना पत्थर, ये कहाँ मिलता है आपका, याद रखेंगे संजारी बालोद में आपका, बालोद जिले के संजारी बालोद में आपका क्या मिलता है, बैगनी कलर का चूना पत्थर, बैगनी कलर का। ठीक है, प्रश्न आया हुआ है इसलिए इसको बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आपका कौन सा शैल समूह था, आर्कियन। आर्कियन के बाद आपका देखिए आर्कियन के बाद आपका
याद रखेंगे कडप्पा जो शैल समूह है यही दूसरा सर्वाधिक है, ठीक, दूसरे नंबर पे आता है। लगभग जो आपका कडप्पा है वो 25 से 30% भूभाग पर यह चट्टान फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में, ठीक। कहाँ पर मुख्य रूप से फैला हुआ है तो इसे भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का आपका मैदानी भाग में ये विस्तार है इसका, ठीक है। मतलब आपका हो गया महानदी बेसिन या इसी को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ बेसिन, जहाँ पर आपका सर्वाधिक क्या है कडप्पा चट्टान, मतलब चूना पत्थर वाले शैल समूह। अब इसमें एक प्रमुख बात है कि जो महानदी बेसिन है, महानदी बेसिन में हमने देखा कि आरकन भी मिल रहा है आपका, धारवाड़ भी मिल रहा है, लेकिन महानदी बेसिन के 50% भूभाग पर इम्पोर्टेंट है ये आपका कौन सा है कडप्पा शैल समूह, ठीक है। कडप्पा शैल समूह देखिए आपके पूरे राज्य में 25 से 30% इसका विस्तार है, लेकिन अकेला जो आपका महानदी बेसिन है, अकेले महानदी बेसिन में ही लगभग 50% क्या है इसका क्षेत्र का विस्तार है कडप्पा शैल समूह का, ठीक है। इसके बाद महानदी बेसिन के भूभाग में देख लिए, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बस्तर का आपका हो गया, पूर्वी बस्तर में मिलेगा, पूर्वी क्षेत्र में बस्तर के, और आपका पश्चिमी बस्तर मतलब कि बीजापुर में भी आपको ये शैल समूह देखने को मिलेगा, ठीक। इसके साथ साथ आपका एक हो गया सारंगढ़ तथा रायगढ़ का मैदान, रायगढ़ और आपका सारंगढ़ में भी आपको कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा, ठीक। और जब ये आपका क्या हो गया ऊपरी कडप्पा आपका यहीं देखने को मिल रहा है, और निचली जो आपका कडप्पा है कडप्पा शैल समूह वो आपका शक्ति और जांजगीर चांपा में मिलेगा, शक्ति और जांजगीर में, ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका होता है चौड़ाल की पहाड़ी, रायगढ़ जिला, ठीक, जहाँ पे क्वार्टजाइट चट्टान पाया जाता है, ठीक। जो आपका रायगढ़ क्षेत्र है, रायगढ़ में आपका क्वार्टजाइट चट्टान यह आपको खनिज मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है कडप्पा शैल समूह जब भी बोले तो याद रखना चूना पत्थर अवसादी किस्म का चट्टान है, ठीक, भूलना नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 50% निक्षेप है महानदी बेसिन में आपका, ठीक है, चूना का। इसीलिए सर्वाधिक आपके जो सीमेंट के उद्योग हैं वो छत्तीसगढ़ में महानदी बेसिन में ही है, मतलब छत्तीसगढ़ में आपका कहाँ पर महानदी बेसिन, महानदी मैदानी भाग जो है आपका वहाँ पर आपका फैक्ट्रीज हैं किसके सीमेंट के, क्योंकि सीमेंट का जो आपका क्या है मुख्य अयस्क का क्या है आपका चूना पत्थर ही है, ठीक। जिस प्रकार से आपका एल्युमिनियम का क्या बॉक्साइट है, उसी प्रकार चूना पत्थर क्या है आपका मुख्य अयस्क है सीमेंट का, ठीक। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग गोंडवाना शैल समूह। ठीक, गोंडवाना शैल समूह देखिए, जो गोंडवाना शैल समूह है, पहली बात तो ये कि जो आपका गोंडवाना शैल समूह है ये आपका मध्य भारत के प्राचीन गोंड साम्राज्य, जो लोग गोंड लोग होते थे उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अब मध्य भारत मतलब कि मध्य प्रदेश, पहला बात, मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आपका सर्वाधिक गोंड जनजाति पाई जाती है। तो गोंडवाना जो आपका साम्राज्य है, हमने बताया आपको गोंडवाना साम्राज्य के नाम पर रखा गया है, क्या आपका नाम पर रखा गया है गोंडवाना, ठीक। पहली बात ये हो गया। किसने दिया ये नामकरण, तो पूछता है कभी कभी प्रश्न कि मैटलिक और कांट के द्वारा आपका ये नामकरण किया गया है, ठीक। ये चट्टानें मुख्य रूप से आपका MP, CG, उड़ीसा, ठीक, तेलंगाना हो गया आपका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, ठीक। MP, CG, उड़ीसा, तेलंगाना और साथ ही साथ आपका झारखंड, ठीक। ये क्षेत्र में आपको ये चट्टानें मुख्य रूप से देखने को मिलेगी, ठीक। अब अगला पॉइंट ये है कि जो गोंडवाना जो शैल समूह है इसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो इसका निर्माण जो है आपका कार्बोनिफेरस और जुरासिक
ठीक है, जुरासिक काल, वो डायनासोर वाला जुरासिक काल है ना, वही। तो कार कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल के मध्य में इस सेल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक, अब चौथी बात ये याद रखेंगे कि आपके वनस्पति जो होते हैं, वनस्पति के दबने से और उस पर जो ताप और दाब की क्रिया होने से इस चट्टान का निर्माण हुआ है। और इसी चट्टान पर क्या खनिज पाया जाता है? तो कोयला। तो याद रखेंगे वनस्पति के आपके क्या होने चाहिए, वनस्पति के क्या हो रहा है यहाँ पर, आपका दब रहा है, वनस्पति के दबने से या उसमें आपका टेम्परेचर चेंज होने से, टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इस कारण से क्या हो रहा है, आपका कोयला का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आया कि ये जीवाश्म सहित है, जीवाश्म सहित मतलब इसमें आपका जीवाश्म फॉसिल्स पाया जाएगा, किसमें, इस चट्टान में। ठीक है, तो गोंडवाना सेल समूह में याद रखेंगे कि आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, वनस्पति एवं जीवों का इसमें अवशेष रहता है। ठीक है, वनस्पति और आपका जीवों के अवशेष इसमें मौजूद रहते हैं। अब मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलेगा क्या आपका, कि सरगुजा बेसिन, मैं आपको बता चुका हूँ, सरगुजा और दूसरा आपका बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र, यहाँ आपको क्या मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा, सरगुजा संभाग। इसके साथ साथ आपको रायगढ़ का मांड नदी घाटी क्षेत्र, मांड नदी घाटी। ठीक, इसके साथ साथ आपको कोरबा, संपूर्ण कोरबा में पाया जाएगा एक प्रकार से। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कोरबा का आपका करतला क्षेत्र हो गया, पाली क्षेत्र हो गया, दीपका, दर्री, ठीक है, ये सब क्षेत्र में आपको कोयला मिलेगा। ओके, सर्वाधिक कोयला की सबसे मशीनीकृत जो माइंस है वो कहाँ है, आपका कोरबा में है, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक, वो सब खनिज वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम, यहाँ पर समझ रहे हैं सेल समूह। ठीक, तो इस सेल समूह आपका कोयला खनिज पाया जाएगा मुख्य रूप से। ठीक, तो इसमें आपका देखिए कोयला मिल रहा है, और कोयला जो है आपका, है ना, जो कोयला इस सीरीज़ में कहाँ मिल रहा है, बालू के फॉर्म में मिल रहा है। बलुआ जो है या आपका रेत पत्थर जो होता है ना, उसके बीच में, मतलब उस संस्तरों के बीच में कोयले की पट्टी मिल रही है, यहाँ पे कोयले की पट्टी मिलेगी। बलुआ पत्थर के बीच में कोयले का भंडारण है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है ये कि छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में जो आपका हसदेव नदी जानते हो, आपका कहाँ से उद्गम हो रहा है, कोरिया जिला के सोनहट के तहसील से निकल रहा है। तो हसदेव हो गया, केलो नदी और आपका मांड नदी, ठीक, इनकी घाटियों में गोंडवाना समूह पाया जाता है। ठीक है, कौन सा समूह, गोंडवाना समूह का आपका बराकर सीरीज, ठीक है, बराकर सीरीज पाई जाती है। इसके बाद ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में, है ना, जो आपका गोंडवाना सेल समूह है, छत्तीसगढ़ के गोंडवाना सेल समूह में तालचेर और बराकर, ठीक, अभी पढ़े हम लोग, बराकर क्रम की सीरीज है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें छत्तीसगढ़ में इसके आपको 3 सीरीज देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में इसके 3 सीरीज देखने को मिलेगा। देखिए, धारवाड़ में हमने देखा था दुर्ग, रायपुर और बस्तर सीरीज देखा था, जबकि इस गोंडवाना की हमको 3 सीरीज छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। एक तो हो गया आपका ऊपरी गोंडवाना, ठीक है, अभी रिवाइज करेंगे सब याद आ जाएगा। ऊपरी गोंडवाना, तो ऊपरी गोंडवाना जो है आपका, ये कहाँ मिलेगा, ऊपर में ही मिलेगा पहला चीज़ तो, मतलब आपका सरगुजा संभाग, और सरगुजा संभाग में भी कहाँ आपका हो गया, पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र, तो उसमें आपका क्या हो गया, मनेन्द्रगढ़ हो गया, मनेन्द्रगढ़, ठीक, प्रतापपुर, सूरजपुर, ये क्षेत्र हो गया। साथ ही साथ आपका हो गया बैकुंठपुर, और ठीक ये हो गया,
ऊपरी गोंडवाना में, पहला। उसके बाद आपका देख सकते हैं मध्य गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, जिसका विकास छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, इसका विकास छत्तीसगढ़ में ना के बराबर है। मतलब मध्य गोंडवाना छत्तीसगढ़ में ना के बराबर पाई जाती है। ठीक, इसके बाद देख लेंगे आपका ऊपरी हो गया, मध्य हो गया और निचली गोंडवाना। तो अपने को मेन याद रखना है ऊपर और नीचे। ठीक है, निचली गोंडवाना, निचली गोंडवाना मतलब नीचे वाला आपका शैल समूह वाला क्षेत्र। कौन कौन सा हो गया, एक तो तालचर बता दिया हमने, है ना, ये आपका जो हमने देखा अभी, तालचर और बराकर शैल समूह। इसके साथ साथ आपका सरगुजा के दक्षिणी भाग वाला जो क्षेत्र है, कौन सा आपका, कोरबा। सरगुजा के नीचे कौन सा है आपका, कोरबा, रायगढ़। ठीक, ये वाला क्षेत्र में आपका क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। ठीक, देखिए मैप के हिसाब से पढ़ेंगे अभी सब हम लोग, प्राकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, उसमें सब चीज़ आ जाएगा। अभी सेल समूह का ओवरव्यू देखिए आप, उससे क्या है थोड़ा थोड़ा आप चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। उसके बाद हम पूरे जब नक्शे के हिसाब से पढ़ेंगे कि कोयला, कोरबा में आपका कोयला कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या है, वहाँ पर भी ये सभी चीज़ें रिवाइज होंगी, तो उससे आपको पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोरबा के आपके छुरी उदयपुर की पहाड़ी है, खरसियाँ वाला क्षेत्र हो गया आपका। ठीक, धर्मजगढ़ वाला क्षेत्र, ये सब कोयला हो गया, छुरा वाला क्षेत्र हो गया, लीलुंगा वाला क्षेत्र हो गया, गरगोड़ा वाला क्षेत्र, ये सब आपका क्या है, कोरबा, सरगुजा और आपका रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है, तीनों ये आपका कोरबा, सरगुजा और ये रायगढ़, ये सब यहाँ पे पूरा आपका कोयला भरा है। और यहाँ पे क्या है आपका पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में आपका जनकपुर, सूरजपुर, प्रतापपुर, ये सब आपका क्या है, यहाँ कोयला विद्यमान है। तो छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो कोयला जो है आपका सिर्फ और सिर्फ उत्तरी संभाग में ही है, और उत्तरी संभाग की दक्षिणी सीमा पर भी है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आपका कोरबा और आपका रायगढ़, ये दो जिलों को भी याद रखना है। याद रखेंगे जसपुर में कोयला नहीं मिलता, जसपुर में बॉक्साइट मिलता है। बॉक्साइट में आएंगे अभी दक्कन के शैल समूह में, दक्कन ट्रैप में। अब देखते हैं दक्कन शैल समूह, दक्कन ट्रैप शैल समूह। ठीक है, दक्कन शैल समूह, पहली बात तो ये कि जो दक्कन ट्रैप शैल समूह है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक, किससे बना है, बेसाल्ट युक्त जो आपका लावा है, जो ज्वालामुखी से निकलता है, उसके चट्टान से बना हुआ है। बेसाल्ट लावा के माध्यम से ही आपका याद रखेंगे काली मिट्टी, जिसे छत्तीसगढ़ में भर्री या आपका रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। काली मिट्टी जो आपका कपास की खेती के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। ठीक, वो मिट्टी वाले टॉपिक में देखेंगे। पहली बात ये कि जो दक्कन ट्रैप शैल समूह है वो आपके ज्वालामुखी से जो निकला है बेसाल्ट ट्यूब के अलावा उसकी चट्टान से बना हुआ है आपका दक्कन ट्रैप शैल समूह। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से चट्टान शैल समूह पाया जाता है दक्कन। इस मिट्टी में आपके ऊपर में काली मिट्टी या भर्री मिट्टी या रेगुर मिट्टी, एक ही नाम है तीनों, वो जमाव रहती है, अर्थात दक्कन ट्रैप शैल समूह के अपर्दन से आपके काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरी बात, ये कौन से युग से बिलोंग करता है, मतलब दक्कन ट्रैप शैल समूह का निर्माण किस युग में हुआ है, तो आपको याद रखना है कि क्रिटेशियस काल। ये क्रिटेशियस काल किसके अंतर्गत आता है, आपका मेसोजोइक काल के अंतर्गत आता है, या मेसोजोइक युग के अंदर आपका क्रिटेशियस काल आता है, उसी के समय में इस शैल समूह का निर्माण हुआ है। ठीक, चौथा बात ये हो गया आपका कि ये ज्वालामुखी चट्टान से तो बना हुआ है, ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है ना। इसमें किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो देखेंगे इसमें बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट खनिज पाया जाएगा। और बॉक्साइट खनिज किसका अयस्क है, किस धातु का अयस्क है, तो याद रखेंगे ये अयस्क किसका है, आपका एल्युमिनियम का। ठीक, एल्युमिनियम का और कौन सा है, आपका बॉक्साइट है। अब एल्युमिनियम देखेंगे तो एल्युमिनियम का प्लांट कहाँ पर है अपने छत्तीसगढ़ में, तो बालको। और बालको कहाँ पड़ता है आपका, कोरबा ज़िले में। ठीक, बालको जो प्लांट है वो एल्युमिनियम प्लांट है, ये आपके कोरबा ज़िले में पड़ता है। और बालको जो प्लांट है उसका निर्माण कब हुआ था, तो 27 नवंबर, याद रखेंगे डेट पूछता है 1965, 27 नवंबर 1965 को
बाल्को एल्युमिनियम प्लांट का निर्माण हुआ था। किसकी मदद से हुआ था? तो याद रखेंगे रूस प्लस हंगरी, रूस और हंगरी देश की मदद से आपके बाल्को प्लांट की स्थापना हुई थी। ठीक, अब देख लेते हैं कि ये जो आपका खनिज है, बॉक्साइट खनिज, ये आपके कहाँ कहाँ पाया जाता है। बॉक्साइट खनिज के पहले हम देख लेते हैं कि आपका जो विस्तार है इसका दक्कन शैल समूह का, जहाँ जहाँ दक्कन ट्रैप शैल समूह होंगे वहाँ वहाँ का बॉक्साइट मिलेगा। ठीक, तो दक्कन ट्रैप शैल समूह का विस्तार देख लेते हैं। तो पहला चीज़ तो हम बताएं आपको अभी कि कोरबा में मिलेगा। ठीक, कोरबा में मिलेगा, आपका सरगुजा में मिलेगा, सरगुजा के दक्षिणी क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, सरगुजा के उत्तरी संभाग, उत्तरी क्षेत्र में आपको कौन सा बताया था मैं आपको? धारवाड़ शैल समूह, आर्कियन शैल समूह, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। सरगुजा के आपका पूर्वी क्षेत्र अर्थात जसपुर जिले में मिलेगा। ये जसपुर में भी आपका क्या मिलेगा, याद रखेंगे। और जसपुर में जो आपका जो ये दक्कन ट्रैप समूह है, ठीक है, उसमें आपका लमेटा या लेटराइट शैल समूह के रूप में ये विद्यमान हो चुका है। ठीक है, लमेटा या आपका लेटराइट। ठीक, जसपुर में जो आपके ये जो सेल समूह है वो लेटराइट या लमेटा सेल समूह में आपका निर्माण हो गए हैं, बन चुके हैं उस रूप में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लमेटा जो और लेटराइट जो है आपका जो सेल समूह है वो आपका दक्कन सेल समूह का ही एक प्रकार है जो आपका जसपुर में मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, जसपुर के बाद आपका कवर्धा, कवर्धा मेकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा में आपका देख सकते हैं कवर्धा। ठीक है, मेकल पर्वत श्रेणी के आपके पूर्वी भाग को बोल रहे हैं, पूर्वी भाग ऑफ मेकल पर्वत श्रेणी। ठीक, इसके साथ आपका बिलासपुर जिला, इसके साथ साथ आपका बिलासपुर जिला, बिलासपुर जिले में आपका बिलासपुर के आपके पश्चिमी क्षेत्र औरा पानी, औरा पानी एक टूरिस्ट प्लेस है आपका बिलासपुर जिले में, वहाँ पर भी आपको लेटराइट आपका दक्कन शैल समूह देखने को मिलता है। ठीक, दक्कन शैल समूह के अपरदन से मैंने आपको बता चुका है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी या आपका भर्री मिट्टी भी कहते हैं छत्तीसगढ़ में। भारत के संदर्भ में बात याद रखेंगे, भारत के संदर्भ में आपका दक्कन जो शैल समूह है ये कहाँ कहाँ है मोस्टली? तो एक हो गया आपका एमपी, एक हो गया आपका महाराष्ट्र, एक हो गया आपका गुजरात। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी क्षेत्र, ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक, इसमें आपका छत्तीसगढ़ भी था। तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो राज्य हैं वहाँ पे आपको प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी क्षेत्र में दक्कन शैल समूह देखने को मिलता है। अरे भाई, ये हम भारत, अच्छा भूगोल अभी लेक्चर शुरू नहीं हुआ है। यदि आप ये भारत का नक्शा देखेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना, ये देखिए, ये आपका यदि ये भारत है, भारत का नक्शा कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक, ये आपका मान लीजिए भारत है। अब भारत में ये जो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पर है? तो ये जो आपका सेक्शन है ये मध्य भारत से लेकर के आपका दक्षिण भारत तक पूरा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। यहीं पर ही आपका क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये आपका गुजरात वाला क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हैं इन सब में आपको क्या मिल रहा है? दक्कन शैल समूह यहीं पर ही है। ठीक है, तो ये था आपका दक्कन ट्रैप। चलिए, दक्कन ट्रैप में प्रमुख बातें अभी रिवाइज करेंगे तो इसमें प्रमुख पॉइंट जो है वो सब हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका एक बज गया छठा शैल समूह जो कि है विंध्यन शैल समूह, अंतिम शैल समूह है ये छत्तीसगढ़ में जो मिलता है प्रमुख रूप से, विंध्यन शैल समूह। ठीक, देखिए इसका जो नामकरण है वो कैसे पड़ा। भारत देश के जो आपका मध्य पश्चिम भाग है, हमने देखा भी ये भारत है, भारत का नक्शा है ऐसा। ठीक, इसका जो मध्य पश्चिम भाग है, ये मध्य पश्चिम भाग, वहाँ पे जो आपका प्राचीन गोलाकार पहाड़ों की एक पर्वतमाला है जिसको क्या कहते हैं? विंध्याचल पर्वत। कौन सी पर्वत है? विंध्याचल पर्वत।
और इसी विंध्याचल पर्वत के नाम पर आपका क्या पड़ा है, विंध्य शैल समूह। कौन सा शैल समूह, विंध्याचल पर्वत, यहाँ लिख लीजिए। विंध्याचल पर्वत के नाम पर आपका इस शैल समूह का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये शैल समूह आपके विंध्याचल पर्वत के आसपास के क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। ठीक। दूसरी बात आपका हो गया कि ये किस प्रकार की चट्टान है, तो ये अवसादी चट्टान है। ठीक, अवसादी चट्टान है। ये किस युग से है, तो उसको याद रखना है, प्री कैम्ब्रियन युग से है। ये भी प्री कैम्ब्रियन युग से। प्री कैम्ब्रियन युग हम लोग अभी पढ़े थे कि जो आपका कडप्पा शैल समूह है, कडप्पा शैल समूह रिकॉल करते चलेंगे। ठीक है, ये भी आपके किस युग से ही है, तो प्री कैम्ब्रियन शैल समूह से। और विंध्याचल भी क्या है, प्री कैम्ब्रियन शैल समूह युग से ही है, प्री कैम्ब्रियन युग से ही है। ठीक। अवसादी चट्टान हमने देखा था कि कडप्पा भी क्या है, अवसादी चट्टान है, और विंध्याचल भी क्या है, अवसादी चट्टान है। ये दोनों बातों को आप रिलेट करके पढ़िएगा। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि इन चट्टानों का निर्माण कडप्पा चट्टानों के अपरदन से हुआ है। ठीक है, बाहुबली वाला कडप्पा नहीं है ये। आंध्र प्रदेश में भले ही है ये स्थल, कडप्पा जिला, जहाँ पे आपको सर्वप्रथम कडप्पा शैल समूह पाया गया था। इसी के नाम पर ही आपका कडप्पा शैल समूह पड़ा है। तो जो आपका कडप्पा शैल समूह के चट्टानों के अपरदन से किसका निर्माण हो रहा है, तो विंध्य शैल समूह का। ठीक। अब देखिए, इस शैल समूह में आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जबकि आपका कोयला में भी पाया जाता है, लेकिन धारवाड़ और आपका सबसे पहले देखा था हमने आर्कियन शैल समूह, सबसे प्राचीन शैल समूह, उसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें पाए जाने वाले खनिज, ठीक है, विंध्याचल शैल समूह से पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से खनिज हो सकते हैं, तो आपके ये भी अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान मतलब कि आपका बलुआ पत्थर, ठीक, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, याद रखेंगे, चूना पत्थर हो गया, आपका बलुआ पत्थर हो गया, चीनी मिट्टी और आपका संगमरमर, ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले खनिज हैं। संगमरमर हो गया आपका, और क्या बच गया, डोलोमाइट। ठीक, तो याद रखेंगे, डोलोमाइट हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, आपका क्ले, चीनी मिट्टी, है ना, और संगमरमर, ये सब अवसादी चट्टान में पाए जाने वाले तत्व हैं, खनिज हैं। ठीक, और ये आपका अवसादी चट्टान कौन कौन सी आपके शैल समूह में पाई जाती है, तो कडप्पा शैल समूह और साथ ही साथ दक्कन शैल समूह। ये दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब इस शैल समूह विंध्याचल शैल समूह या विंध्यन शैल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ तक है, ये देखते हैं विस्तार। ठीक, पहला तो हम लोग देख लेते हैं ये आपका कोंडागांव। ठीक है, कोंडागांव हो गया, जगदलपुर हो गया, रायपुर हो गया आपका। ठीक, साथ ही साथ आपका हो गया कांकेर हो गया। ये क्षेत्रों में आपका मुख्य रूप से देखने को मिलता है आपका क्या, विंध्यन शैल समूह। ठीक, इसके साथ साथ आपका रायगढ़ जिले के आसपास में आपकी जो ग्रेनाइट और नीस की जो खनिजें हैं, जो पत्थर है वहाँ पर, उसके आसपास के कुछ क्षेत्रों में भी आपका ये शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो आपका चूना पत्थर मिलता है, ये प्रश्न आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर, देखिए जो विंध्याचल शैल समूह की बात हो रही ना, एक तो कडप्पा शैल समूह से भी आपको चूना पत्थर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे फंसाने वाला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला जो चूना पत्थर है वो किस काल में निर्मित है। ठीक, तो वहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बनाया गया था। तो छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर है वह आपका निम्न विंध्यन काल से था, निम्न विंध्यन काल से। ठीक, मतलब कि प्री कैम्ब्रियन युग के समय से बना हुआ जो ये विंध्यन शैल समूह है उससे निर्मित है। सभी चूना पत्थर की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पर ये जो विंध्यन जो शैल समूह है उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन ऐसे किया था, लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कडप्पा शैल समूह में तो चूना पत्थर पाया जाता है,
लेकिन विंध्यन का कोई किसी ने ख्याल नहीं किया और निम्न विंध्यन काल का ही इसका उत्तर लिया गया आंसर। ठीक, हमने देखा यहाँ पर चूना पत्थर आपका इस जल समूह में पाया जाता है, बलुआ पत्थर भी पाया जाता है, चीनी मिट्टी और संगमरमर भी और डोलोमाइट भी। ठीक, डोलोमाइट के लिए छत्तीसगढ़ में फेमस स्थल कौन सा है जहाँ सर्वाधिक उसका स्टोरेज है? आप लोग कमेंट में बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद एक पॉइंट आया था जो आपका ये जो निम्न है, निम्न विंध्यन काल का जो चूना पत्थर है, निम्न विंध्यन काल का चूना पत्थर है, ये आपके कहाँ पर मिलता है छत्तीसगढ़ में? तो ये आपका जो है रायपुर सीरीज के जो आपका चूना पत्थर है, रायपुर सीरीज का जो चूना पत्थर है वो निम्न विंध्यन काल का है ना। ये आपका कांकेर के बाद आपका ये रायपुर जगह छूट गया था। रायपुर में भी आपके चूना पत्थर मिलते हैं, मतलब कि विंध्यन शैल समूह के चूना पत्थर पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर हैं रायपुर सीरीज के वह निम्न विंध्यन काल के हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सब चीज़ को रिलेट करके इधर से उधर से ऐसा करके समझ के पढ़ना है ताकि ये हमेशा से दिमाग में आपके बैठे रहें। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना या भूतात्विक संरचना। एक बार मैप में इन सभी स्थलों को देख लेते हैं फिर से, जिन सेल समूह का हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्कियन सेल समूह। देखिए ये आपका आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह का ये देखिए संकेत क्या दिया है यहाँ पे, डॉट 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 डॉट। मतलब आप इस मैप में देखिए कि आर्कियन सेल समूह का कितना परसेंट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसका एरिया कितना ज़्यादा है। 50% से अधिक आपका दिख रहा है। ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है आपका पूरा आर्कियन सेल समूह है। ठीक, मतलब कि ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ में आपका आर्कियन सेल समूह फैला हुआ है। ये सब आर्कियन सेल समूह है आपका। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका कडप्पा सेल समूह, जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में, ये जो आपका मध्य छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, महानदी बेसिन वाला क्षेत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बेसिन वाला क्षेत्र है, महानदी घाटी वाला क्षेत्र है। इसका लगभग मतलब जो 50% आपका क्या है, कडप्पा सेल समूह ही है। हालांकि देखिए ये जो आपका ये पूरा क्या है आपका, ये जो पूरा क्षेत्र है कायदे से महानदी घाटी का बेसिन है। ठीक, मैदानी भाग है ये। अब इसका 50% किसका, ये जो आपका दिख रहा है एरिया का पूरा का 50% क्या दिख रहा है यहाँ पे, कडप्पा सेल समूह। मतलब कडप्पा सेल समूह आपका महानदी घाटी में 50% से ज़्यादा अवस्थित है। ठीक, लेकिन इस बात को याद रखना है कि आपके कुल क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्र में कडप्पा कितना है, 25 से 30% है। लेकिन महानदी घाटी में कितना है आपका, 50% से अधिक है। वहीं आर्कियन सेल समूह, ये आपका जो आर्कियन सेल समूह है ये आपका छत्तीसगढ़ में कुल 50% से ज़्यादा है कुल क्षेत्र का। ठीक, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कडप्पा के, कडप्पा देख लिया हमने, ये वाला जो सेक्शन था आपका कडप्पा ही था पूरा। ठीक, ये कडप्पा वाला सेल समूह था। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आपका धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह मतलब इसके अधिकांश जो आपके खनिज हैं वो धात्विक हैं, मतलब मेटालिक खनिज पाए जाते हैं। किसमें, आपके धारवाड़ सेल समूह में। अब धारवाड़ सेल समूह देखिए क्या इसका लोगो, इसका जो संकेत है ये आपका काला काला सा है। तो ये आपका दिख रहा है बेलाडीला। बेलाडीला में आपका छत्तीसगढ़ में लोह माइंस है। ठीक, और बेलाडीला से ही आपका क्या होता है, लोह अयस्क। यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम है। ठीक, इधर आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम है। यहाँ पर से आपका जापान यहाँ पर है। यहाँ से आपके पानी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से जापान क्या भेजा जाता है, लोह अयस्क भेजा जाता है। ये बात को याद रखिएगा। तो ये आपका बेलाडीला एरिया है। यहाँ पर आपको बस्तर में भी आपका क्या मिल रहा है, लोहा मिल रहा है, मतलब धारवाड़ सेल समूह है। इसके बाद आपका ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र दिख रहा है, ये आपका बालोद का रावघाट माइंस है, रावघाट की पहाड़ी है। ठीक, बालोद जिला में स्थित है। थोड़ा एरिया मोहला मानपुर में भी है, थोड़ा आपका कांकेर में भी है। इसके साथ आपका क्या हो गया, दिल्ली राजहरा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक, ये आपका दिख रहा है कौन सा है, मिकल पर्वत श्रेणी का पूर्वी भाग। ये आपका चिल्फी घाटी रेंज में आपका क्या मिल रहा है, धारवाड़ मिल रहा है। इसके साथ साथ धारवाड़ आपका कहाँ मिल रहा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार आपका, जो कि रामानुजनगर आपका, वाड्रफ नगर, ये आपका सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिले के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मिल रहा है। इसके साथ साथ आपका हो गया कौन सा क्षेत्र, ये बलौदा बाजार का और रायपुर के उत्तरी भाग में, यहाँ पर आपका धारवाड़ सेल समूह मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है गोंडवाना सेल समूह। अब गोंडवाना सेल समूह ये हो गया आपका ऊपरी गोंडवाना। ठीक, ऊपरी गोंडवाना, गोंडवाना में क्या मिलता है, कोयला मिलता है।
तो ये आपका दिख रहा है पूरा चर्चा, बैकुंठपुर, ये सब कोल माइंस इधर, ठीक है। चर्चा हो गया, मनेंद्रगढ़, चिरमी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर का ये क्षेत्र आपका, सूरजपुर का क्षेत्र, ये आपका कोल माइंस के लिए फेमस एरिया है। चर्चा कोल माइंस है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आपका ये निचली गोंडवाना हो गया। निचली गोंडवाना कौन सा आपका, ये वाला हिस्सा, ये आपका सरगुजा संभाग हो गया। सरगुजा हो गया, कोरिया का नीचे वाला क्षेत्र आपका, कोरबा का क्षेत्र पूरा हो गया, रायगढ़ का क्षेत्र हो गया, सरगुजा वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर आपका क्या, कोयला है, ठीक, कोयला हो गया आपका, निचली उपली गोंडवाना हो गया। इसके बाद दक्कन शेल समूह। देखिए दक्कन शेल समूह में क्या हमने अभी देखा कि वहाँ बॉक्साइट मिलता है, याद रखेंगे दक्कन में बॉक्साइट, धारवाड़ में लोहा धात्विक खनिज, आर्कियन में आपका ग्रेनाइट, नीस, अन्य खनिज मिलते हैं। इसके बाद हमने देखा आपका कडप्पा में चूना पत्थर, भोलवा पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि। उसी के साथ साथ हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम परसेंटेज में आपका कौन सा है, विंध्यन शेल समूह है। सबसे कम जो आपका शेल समूह छत्तीसगढ़ में है विद्यमान, वो है आपका विंध्यन शेल समूह। तो जो विंध्यन शेल समूह है उसमें भी आपका क्या क्या खनिज मिलते हैं, तो याद रखेंगे उसमें भी आपका चूना पत्थर, भोलवा पत्थर, संगमरमर, ये सब चीज़ें मिलते हैं, ठीक। अब ये देखिए दक्कन शेल समूह, दक्कन शेल समूह कहाँ कहाँ पर है, ये रहा दक्कन शेल समूह, ठीक, ये रहा आपका दक्कन शेल समूह। दक्कन शेल समूह आपको बताया हमने कि जशपुर वाले क्षेत्र में मिलेगा। जशपुर के साथ साथ आपका कौन सा क्षेत्र मिल रहा है, ये आपका कोंडागांव वाले क्षेत्र में मिल रहा है। कोंडागांव के साथ साथ अभी हम लोग पढ़े थे कि कुछ क्षेत्र आपका किसका था, बीजापुर नारायणपुर का क्षेत्र में था। इसके साथ आपका एक जगह और बच गया, ये वाला क्षेत्र मिकल पर्वत श्रेणी के आपका पूर्वी भाग में। तो ये प्रश्न आया हुआ है ना, कवर्धा में आपका बॉक्साइट मिलता है, मतलब कि आपका दक्कन शेल समूह पाया जाता है, ठीक। तो ये था आपका क्या, आज का शेल समूह। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से और शुरू से देख लेते हैं ताकि कुछ छूटे मत। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि उसकी जो चट्टान, खनिज और जो भू आकृति और मिट्टी, ये सब चीज़ें क्या होता है, भू आकृति या भू आकृति के स्वरूप होते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, भूतात्विक संरचना या भूगर्भिक संरचना। भारत में देख लिया हम लोगों ने कि 7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में क्या देखा हमने कि 7 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, तो आर्कियन शेल समूह, धारवाड़ शेल समूह, कडप्पा शेल समूह, विंध्यन शेल समूह, दक्कन शेल समूह, गोंडवाना शेल समूह और टर्शियरी शेल समूह। हमने ये देखा कि जो टर्शियरी शेल समूह है ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, जबकि ये शेल समूह कहाँ पाई जाती है, आपका हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में, पाकिस्तान से लेकर के आपका म्यांमार तक जाती है। ये पट्टी है आपका टर्शियरी शेल समूह की एक प्रमुख बात यह है कि इस शेल समूह में आपके कोयला खनिज पाया जाता है। और कोयला में भी देखा जाए तो हमने देखा कौन सा कोयला, तो एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला आपका लेह लद्दाख के सब क्षेत्र में मिलेगा, है ना। बहुत अच्छे क्वालिटी का सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। इसके बाद हमने ये देख लिया, और बाकी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो 6 प्रकार के शेल समूह जो बच गए आपके, ये और ये सभी आपके कौन से हो गए, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखें, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आर्कियन शेल समूह, कौन सा शेल समूह, आर्कियन शेल समूह, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है और सबसे प्राचीन भी है। ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक शेल समूह किस शेल समूह का है, तो 50% से अधिक जो है आपका आर्कियन शेल समूह है। इसके बाद हम देखें कि इसका निर्माण मैग्मा से हुआ है, मतलब कि ज्वालामुखी के ठंडा होने, ज्वालामुखी से जो लावा निकला हुआ है, मैग्मा को ही लावा बोलते हैं, उसके ठंडा होने से ये चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक। ये सबसे प्राचीन चट्टान है, मतलब सबसे धरातल में सबसे अंदर की ओर है, भूगर्भ में सबसे अंदर की ओर है, ठीक है, मतलब ये कोर की ओर है और ये जीवाश्म रहित रहता है। अब इतने अंदर में इतना कंप्रेस्ड हो चुका है, इतना ज़्यादा ही प्रेशराइज्ड हो चुका है, ये काफ़ी अरबों सालों से, मतलब करोड़ों साल से ये आपका जो चट्टान है इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें एक भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी की प्राथमिक या मूलभूत चट्टान इसी को ही कहा जाता है, ठीक। कौन से युग से, हमने देखा कि आर्कियन युग से है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अभी देख लिया हम लोग कि 50% से अधिक शेल समूह किसका है, आर्कियन शेल समूह का है, ठीक। इसका हमने देखा क्या आपका विस्तार कहाँ पर है, तो देखा हमने महानदी घाटी, सीमांत उच्च भूमि में इसके, बस्तर के पठार में अधिकांश भाग में, दंडकारण्य में है, और साथ ही साथ आपका बेलाडेला की पहाड़ी के आसपास जो है वो सभी इसका विद्यमान है। सबसे पुरातन शेल समूह आपकी कौन सी, आर्कियन शेल समूह। बेलाडेला की पहाड़ी जो बनी है इसी चट्टान से बनी है, याद रखेंगे, ठीक। किस चट्टान से, आर्कियन शेल समूह। आर्कियन शेल समूह खनिज कौन सा पाया जाता है, तो आपका हो गया ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, क्वार्टजाइट आदि। इसके बाद आर्कियन शेल समूह का अन्य नाम क्या है, आद्य महाकल्पीय शेल समूह, ठीक। ये हो गया आपका भूगर्भिक गहराई में पाई जाती है। हम देख लिए ये चट्टानें कायंत्रित मेटामॉर्फिक हो चुकी हैं, मतलब कायंत्रित हो चुकी हैं।
इसमें जीवाश्म रहित है ये, मतलब एक भी आपका इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ना ही कोई आपका फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का कोई वनस्पति इसमें नहीं मिलता है। इसके बाद हमने देखा ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, ये सभी चीज़ें पाई जाती है इसमें। पृथ्वी के ठंडा होने के इसका निर्माण हुआ है, मैग्मा के मतलब ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट चट्टान कहाँ मिल रहा है आपका? रायगढ़ में। रायगढ़ की लामी धारा में ये प्रश्न आया हुआ है CGPSC 2022 में कि ग्रेनाइट चट्टान जो है आपका आर्कियन शैल समूह का, वो आपके किस क्षेत्र में है? तो रायगढ़ की लामी धारा, ये प्रश्न आया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप। इसके बाद हमने देखा कि सारंगढ़ जिले, सारंगढ़ अब जिला बन चुका है, ठीक है। और उसके दक्षिण पूर्वी भाग, मतलब आपका दक्षिण पूर्वी भाग मतलब महासमुंद और आपका रायगढ़ वाला जो क्षेत्र के जो बीच वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर इसका निक्षेप है, ठीक। इसके बाद बस्तर के पठार और बेलाडीला का हमने देख लिया। कोरबा, जशपुर और रायगढ़ में भी इसका फैलाव है। इसके साथ साथ डोंगरगढ़, डोंगरगढ़ जिले में आपके गुलाबी रंग की जो ग्रेनाइट चट्टान है पाई गई है, जो कि आर्कियन शैल समूह की ही हिस्सा है। इसके बाद देखा हमने नीस चट्टाने पट्टी कहाँ कहाँ पर है? तो बेलाडीला, बस्तर, कोरबा, रायगढ़, शिल्पी घाटी क्षेत्र, मेघल पर्वत। कार्बोजाइट कहाँ पर है? तो क्वार्जाइट जो चट्टान है वो आपका रायगढ़, मांड नदी घाटी वाले क्षेत्र में, ठीक। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आपका धारवाड़ शैल समूह, कौन सा शैल समूह? धारवाड़ शैल समूह, ये रहा, ठीक। अब धारवाड़ शैल समूह में हम देख रहे थे कि आर्कियन शैल समूह के ऊपर ये विद्यमान है, मतलब कि आपका आर्कियन शैल समूह के अपरदन और निक्षेपण से क्या हुआ है? आपका धारवाड़ शैल समूह का निर्माण हुआ है। इसका नामकरण कर्नाटक राज्य के धारवाड़ जिले के में सर्वप्रथम ये चट्टान पाई गई थी, इस कारण से इसका नाम क्या हुआ? आर्कियन पड़ा। आर्कियन के अपरदन से ये चट्टानें बनती हैं, आर्कियन नहीं, धारवाड़ हुआ, ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के में सर्वप्रथम इस चट्टान को पाया गया था, इसलिए इसे धारवाड़ शैल समूह कहा गया। अब मैंने बताया आपको इसके अपरदन, किसके अपरदन से? आर्कियन के अपरदन से ये चट्टान का निर्माण होता है। इसमें भी अब जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक, क्योंकि किसके अपरदन से बन रहा है? ये आर्कियन के अपरदन से बन रहा है। ये चट्टान सबसे क्या है? पुरानी अवसादी चट्टान है, ठीक है। और अवसादी चट्टान मतलब कि जो परतदार चट्टान होती हैं, जिससे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब मिलता है इसमें। उसके बाद खनिज देख सकते हैं इसमें क्या है? ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट एवं साइनाइड, ठीक। अब इसके मुख्य खनिज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जो मुख्य खनिज। पहला बात ये कि इसमें आपका लोहा मिलेगा, लोहा मिलेगा। लोहा कहने का मतलब है इसके जो मुख्य खनिज है ना, वो आपके धात्विक होते हैं, याद रखेंगे, मेटेलिक होते हैं, ठीक, मेटेलिक। जो देखिए धारवाड़ धातु मतलब धारवाड़ धातु ऐसे करके याद कर चलिए आप, ठीक है। तो धारवाड़ में आपको देखने को मिल रहा है क्या? मेटेलिक मिनरल्स, ठीक, मेटेलिक ओर्स। लोहा हो गया, टीन हो गया, कोरंडम हो गया, सोना, चांदी, ये सब मेटेलिक खनिज पाया जाएगा धारवाड़ में। अब इसके बाद याद रखना है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो भारत की क्या दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक। और ये एक कैसी पर्वत है? वलित पर्वत है, याद रखेंगे। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक। इसमें ये जो पर्वत का निर्माण धारवाड़ चट्टानों से ही हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर, याद रखिएगा। ये सब हम लोग भूगोल में पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में धारवाड़ चट्टान की सीरीज 3 है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एक तो दुर्ग, दूसरा रायपुर और तीसरा बस्तर। दुर्ग आपका चिल्फी घाटी रेंज हो गया, मेकल पर्वत श्रेणी वाला। दूसरा हो गया आपका रायपुर का बलौदाबाजार सोनाखान सीरीज, जहां हमने देखा भी रायगढ़ और सारंगढ़ और महासमुंद के बीच वाला क्षेत्र हो गया था। इसके बाद बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में आपका लोहा अयस्क सीरीज, ठीक, बस्तर संभाग में लोहा अयस्क सीरीज के नाम से जाना जाता है। सोनाखान संस्तर की चट्टानें, ये क्वेश्चन आया हुआ है CGPSC ARO 2022 में कि सोनाखान संस्तर की चट्टानें किस रूप में है? तो डाइक के रूप में। अब डाइक क्या होता है? डाइक एक चट्टान का टुकड़ा होता है जो दूसरी चट्टान को काटता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूछा हुआ है प्रश्न कि सोनाखान संस्तर जो आपका रायपुर संभाग में है, रायपुर संभाग के सीरीज में है, तो सोनाखान संस्तर की चट्टानें में किस रूप में विद्यमान है आपके धारवाड़ चट्टान? तो वो याद रखना है आपका डाइक। और डाइक क्या है? डाइक एक चट्टान का टुकड़ा है, चट्टान का टुकड़ा जो दूसरी चट्टान को काटने का काम कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक चट्टान है, बड़ी चट्टान, और ये ऐसा करके चट्टान है, ये इस चट्टान को काट रहा है, ठीक, यही डाइक के रूप में मौजूद है। इसके बाद देखेंगे धारवाड़ आपके जो है गुलाबी चट्टानें होती हैं। इसके बाद देखा हमने सोनाखान संस्तर, महानदी के मैदान एवं दक्षिण भाग में धारवाड़ के ऊपरी सकोली संस्तर है। एक ये भी प्रश्न कर सकता है कि सकोली संस्तर कहाँ पर है? तो याद रखेंगे महानदी के मैदान, छत्तीसगढ़ का ये महानदी का क्षेत्र है, उसके दक्षिणी क्षेत्र में भाग में आपके धारवाड़ के ऊपरी सकोली संस्तर कहा जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है आपका जो धमतरी वाला जो क्षेत्र है ना, धमतरी वाला क्षेत्र और रायपुर वाला क्षेत्र के पास में आपका सकोली संस्तर है, किसका? धारवाड़ का। एक चंद्रपुर संस्तर भी है। चंद्रपुर संस्तर में हम देख सकते हैं कि काप मिट्टी, मतलब जो वह मिट्टी जिसमें चीका और क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, उस रूप में यहाँ पर आपका विद्यमान है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग
धारवाड़ जो शैल समूह है दंडकारण्य के बस्तर संभाग में मिलता है। महानदी बेसिन में देख लिया जाए हम लोग कवर्धा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर इत्यादि, और सरगुजा संभाग के पूर्वी बुंदेलखंड के पठार में। ठीक, मैप में इसको देख चुके हैं हम लोग अभी थोड़ी देर पहले। इसके बाद हमने देखा आपका कौन सा, कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह, इसका नाम कैसे हुआ? तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में सबसे पहले ये प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको कडप्पा शैल समूह बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपका प्राचीन अवसादी चट्टानों का समूह है। अवसादी चट्टान, ठीक है, मतलब ये आपका परदर चट्टान हो गया। धारवाड़ चट्टान के अपर्दन से बना है, मतलब देखिए सबसे पहले आपका आर्कियन था, आर्कियन के अपर्दन से बना आपका धारवाड़, धारवाड़ के अपर्दन से क्या बना? आपका कडप्पा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए इसका अन्य नाम क्या है? पूरा संघ। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि पूरा संघ किस आपका चट्टान को कहा जाता है? तो कडप्पा शैल समूह। ठीक है, इसके बाद आपका युग, कौन से युग में है? तो प्री कैम्ब्रियन युग, और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि प्री कैम्ब्रियन युग और किस कौन से चट्टान का निर्माण हुआ है? तो विंध्यन शैल समूह। ठीक, अवसादी चट्टान हम देख लिए। खनिज कौन सा है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, आपका डोलोमाइट, क्वार्टजाइट, संगमरमर इत्यादि। ठीक, सीमेंट ग्रेड, मैदानी भाग, बलौदाबाजार, ये सब देख लिए हम लोग। चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में दो प्रकार के चूना पत्थर पाए जाते हैं, एक तो हो गया कडप्पा के चट्टान के माध्यम से, और दूसरा होता है विंध्याचल विंध्यन शैल समूह के। विंध्यन शैल समूह में भी आपका कौन सा? तो निम्न विंध्यन, जो कि आपका रायपुर सीरीज में विद्यमान है, जबकि ये बलौदाबाजार सीरीज में आपका कडप्पा शैल समूह वाले चूना पत्थर हैं। ठीक, देखिए एक प्रश्न और करते हैं यहाँ पर कि जो छत्तीसगढ़ में आपका बैगानी रंग का चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो संजारी बालोद। इंपॉर्टेंट है कि बैगानी, बैगानी मतलब संजारी, तो बैगनी रंग, बैगानी नहीं कर रहा हूँ, मतलब बैगनी है वो, तो उसको समझ लीजिए बैगानी, बैगानी संजारी। तो बैगनी रंग का जो आपका चूना पत्थर है ना, वो कहाँ मिलता है? आपका संजारी बालोद में। ठीक, इसके बाद देख लीजिए हमने देख लिया कि आर्कियन, फिर कडप्पा आया, फिर उसके बाद आपका क्या आया? आर्कियन आया, धारवाड़ आया, धारवाड़ के बाद आपका कडप्पा आया, ऐसा बना। कडप्पा चट्टान छत्तीसगढ़ में आपका 25% से 30% है। मतलब आर्कियन के बाद सर्वाधिक किसका स्टोरेज है, कि मतलब किस चट्टान का आपका फैलाव है? तो कडप्पा शैल समूह का। और जो कडप्पा शैल समूह है वो आपके महानदी घाटी का या महानदी बेसिन का 50% शैल समूह यही है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए महानदी भाग, महानदी बेसिन हम हंसदे, ये आपका छत्तीसगढ़ बेसिन में महानदी बेसिन में 50% है, 50% भूभाग में आपका कडप्पा शैल है। इसके बाद बस्तर का पूर्वी और बीजापुर हमने देख लिया, बस्तर का पूर्वी क्षेत्र अभी देखा था, ये आपका बस्तर का पूर्वी क्षेत्र है ना, और आपका कौन सा? इसके बाद ये जो बस्तर का पूर्वी क्षेत्र और बीजापुर का पश्चिमी क्षेत्र, या बस्तर का पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है? आपका क्षेत्र है कडप्पा का ही है। इसके बाद रायगढ़ और सारंगढ़ का ऊपरी कडप्पा पाया जाता है। ठीक, जबकि निचली कडप्पा आपका शक्ति और जांजगीर चांपा। मैप में देख लीजिए यहाँ पर कडप्पा, ये जो आपका क्षेत्र है रायगढ़ वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी आपका क्या मिल रहा है? कडप्पा, और इस जांजगीर वाले क्षेत्र में भी यहाँ पर आपका कडप्पा मिल रहा है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका यहाँ पर आपका कडप्पा मिल रहा है जांजगीर चांपा वाले में निचली, और एक रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये दोनों ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका कडप्पा है, ये भी आपका कडप्पा है, जो कि 2 सीरीज में है। ठीक, ये रहा आपका ऊपरी कडप्पा और निचली कडप्पा, एक रायगढ़ सारंगढ़ वाला और दूसरा शक्ति और जांजगीर वाला। ठीक, इसके बाद रायगढ़ में क्वार्टजाइट चट्टान मिलता है, चूना पत्थर, ये सब देख लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं आपका गोंडवाना शैल समूह। ठीक, गोंडवाना शैल समूह में हम लोग देख लेते हैं आपका गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना जो है एमपी मध्य प्रदेश के गोंडवाना साम्राज्य के नाम पर रखा गया है। सर्वाधिक आपकी गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में मिलेगी, तो गोंडवाना साम्राज्य के नाम पर ही इस शैल समूह का निर्माण पड़ा है, गोंडवाना। ठीक, नामकरण कौन किया इसने? मेंटलिक कॉक ने, मेंटलिक कांट ने इसका नामकरण किया। दूसरी बात, एमपी में मिलता है, सीजी में मिलेगा, उड़ीसा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपका झारखंड। कहाँ का? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। ठीक, मैप देखना चाहिए आपको भारत का, छत्तीसगढ़ का, ये दोनों मैप तो दिखना ही चाहिए। वर्ल्ड का आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बात की बात है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी हम शुरू करेंगे, लेकिन इसमें समय है थोड़ा, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए। इसके बाद आप देख लीजिए ये किस युग में बना? तो कार्बोनिफेरस जुरासिक काल में के बीच में इसका निर्माण हुआ है। गोंडवाना का कब हुआ है? तो जुरासिक काल और कार्बोनिफेरस, मतलब कि कार्बन जहाँ पे आ गया मतलब वहाँ पर आपका जीवाश्म मिलेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये जीवाश्म पाया जाएगा इसमें। ठीक है, कार्बोनिफेरस और जुरासिक काल का है, और जिसमें जीवाश्म पाया जाएगा याद रखिएगा उसमें आपका फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप? फॉसिल फ्यूल्स मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज, ये सब मिलेगा, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं वनस्पति के दबने और टेम्परेचर के बढ़ने से कोयला का निर्माण हुआ है, वनस्पति और जीव अवशेष मिल रहे हैं इसमें। ठीक, फिर आप देखें हमने सरगुजा और बघेलखंड का संभाग, बघेलखंड का पठार है, ये सब
जो आपका क्षेत्र यहाँ मिलेगा। इसके साथ रायगढ़ और कोरबा में मिलेगा। देख लिए कोरबा में सबसे बड़े आपका मशीनीकृत जो माइंस है आपका कोयला की, वही है कोरबा में है। रायगढ़ में महानदी घाटी में मान नदी घाटी में आपका सर्वाधिक कोयले का निक्षेप है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयला कहाँ है आपका? रायगढ़ में है। इसके साथ कोयला जो है आपका ये बलुआ और रेत पत्थर के बीच में कोयले का भंडार है। ठीक है, मतलब आपने जैसे कि अंदर जाएंगे, मैं क्योंकि गया हुआ हूँ चर्चा कोयल माइंस में, तो वहाँ मैं 800 मीटर अंदर गया हुआ था, ज़मीन के अंदर 800 मीटर लिफ्ट से, और वहाँ पर देखा कि 25 मीटर की ऊंचाई पर आपका कोयला की परत है। 25 मीटर, 800 मीटर अंदर ज़मीन के जाने के बाद आपको 25 मीटर कोयला की उतना दूर में पाया जा रहा था कोयला। तो वहाँ पर उसका दोहन हो रहा था, खुदाई हो रहा था, निकाला जा रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यही भी चीज़ है कि बलुआ और रेत पत्थरों के बीच में आपका क्या रहता है? कोयले का भंडार रहता है। इसके बाद देख लीजिए आप हसदेव, केलो, मान नदी घाटी में गोंडवाना शैल समूह की बराकर सीरीज, याद रखेंगे बराकर। कौन सा? हसदेव, केलो और मांड, याद रखेंगे। हसदेव हो गया, हसदेव नदी वाला क्षेत्र हो गया। ये केलो नदी है आपका, दिखना चाहिए मैप। ये कोरबा वाला क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये आपका कौन सा हो गया? रायगढ़ का ऊपरी क्षेत्र। और ये आपका जांजगीर चांपा और रायगढ़ का दक्षिणी वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपका क्या होता है? बराकर सीरीज है। यही आपका क्या बन गया? बराकर। मैप में देखिए, ये देखिए, ये जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका कोरबा वाला क्षेत्र है। ठीक, याद रखेंगे। ये आपका हो गया मान नदी घाटी वाला क्षेत्र। ठीक, और ये आपका क्षेत्र हो गया कौन सा? जांजगीर चांपा जिले का कौन सा क्षेत्र बात हो रहा था अभी? हाँ, केलो और मांड नदी घाटी वाला क्षेत्र। ये तीनों के बीच वाला जो क्षेत्र है ये बराकर सीरीज है। कौन सा सीरीज है आपका? बराकर सीरीज। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में गोंडवाना शैल समूह, तालचर और बराकर समूह पाए जाते हैं। बराकर सीरीज, तालचर और बराकर सीरीज पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में 3 सीरीज देखने को मिला है आपका, एक ऊपरी गोंडवाना, मध्य गोंडवाना और निचली गोंडवाना। लेकिन याद रखेंगे मध्य जो गोंडवाना है वह छत्तीसगढ़ में ना के बराबर है। ऊपरी गोंडवाना हम देख लिए कौन सा आपका? मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रतापपुर, सूरजपुर, चर्चा, जिसकी मैंने अभी चर्चा करी थी आपसे। ठीक, चर्चा कोल माइन से, याद रखिएगा आपको। इसके बाद आप देख सकते हो आपका निचली गोंडवाना कहाँ मिल रहा है? कोरबा और रायगढ़। ठीक, और छत्तीसगढ़ में आपकी कोयला की आपकी एक बहुत बड़ी क्या है? कंपनी है। कौन सी? SCCL। ठीक, SCCL। और SCCL याद रखना कि एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक, जो कि CIL के अंदर, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत है। ठीक, और SCCL जो है इसका आपको मुख्यालय का है, तो याद रखेंगे आपका बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले में आप यहाँ पे सरकंडा वाले क्षेत्र को क्रॉस करेंगे तो आपका SCCL का मुख्यालय मिल जाएगा। ठीक, SCCL किसके अंडर है? तो CIL, कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत। ठीक, तो निचली गोंडवाना जो है आपको कोरबा और रायगढ़ के क्षेत्र में है, याद रखेंगे। कुछ क्षेत्र आपके बिलासपुर जिले में भी पाए जाते हैं। ठीक, अभी देखते हैं आगे, चलिए। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका कौन सा? दक्कन ट्रैप शैल समूह। कौन सा ट्रैप शैल समूह? आपका दक्कन ट्रैप शैल समूह। ठीक, दक्कन ट्रैप शैल समूह ये है। ये बसाल्ट युक्त लावा चट्टान से बना हुआ है। काली मिट्टी या भर्री मिट्टी, रेगू मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी है। बेसाल्ट युक्त लावा में आपको याद रखेंगे कि काली मिट्टी का जमाव होता है। मतलब बेसाल्ट युक्त जो लावा जो दक्कन ट्रैप शैल समूह है उसके ऊपर में काली मिट्टी, मतलब उसके अपरदन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक, किस युग से है? मैंने बोला अभी क्रिटेशियस काल से है, जो कि आपका मेसोजोइक युग से है। ठीक है, बक्साइट अयस्क एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, दक्कन ट्रैप शैल समूह में आपके कौन सी खनिज पाया जाता है? तो याद रखेंगे दक्कन ट्रैप शैल समूह में आपका बक्साइट खनिज पाया जाता है, जो कि क्या है आपका? एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क का है। एल्युमिनियम की बात हमने की तो आपको देख लिया कि बाल्को में क्या है आपका? एल्युमिनियम प्लांट है। एल्युमिनियम प्लांट है, ये कब बना था? तो 27 नवंबर 1965 को रूस और हंगरी की मदद से बना था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ना जाने कितने बार आया हुआ है। रूस और हंगरी की मदद से आपका क्या बना है? बाल्को। कब बना था? 1965, 27 नवंबर को, याद रखेंगे। अब देखिए दक्कन ट्रैप शैल समूह आपका कहाँ कहाँ है? तो कोरबा में होगा, सरगुजा में होगा, जशपुर में होगा। और जशपुर में आपके जो दक्कन ट्रैप शैल समूह है वो लमीटा और लेटराइट रूप में विद्यमान है। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आपको देख लीजिए आपका कवर्धा वाले क्षेत्र। कवर्धा मतलब कि आपको मेकल घाटी, मेकल पर्वत श्रेणी की आपका पूर्वी वाला क्षेत्र। और आपका बिलासपुर जिले का जो पश्चिमी क्षेत्र आपका ओरा पानी। ठीक है, ओरा पानी में भी आपका, ओरा पानी एक टूरिस्ट प्लेस है, घूमने जाने लायक है, बढ़िया झरना और वहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आप ओरा पानी में के पास में आपका किसका है? दक्कन ट्रैप शैल समूह का निक्षेप है, अर्थात बॉक्साइट यहाँ पे भी मिलता है। दक्कन जो है आपका याद रखेंगे
कि जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये आपका दक्कन शैल समूह, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी हिस्से में आपका दक्कन शैल समूह है। दक्कन शैल समूह क्या दक्कन का पठार में है? दक्कन का पठार कहाँ है? प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। और प्रायद्वीपीय पठार के आपके पश्चिमी क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात इत्यादि और महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में आपका क्या है? दक्कन का पठार स्थित है। अर्थात बॉक्साइट वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। आपका काली मिट्टी मिलेगी, कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे आपका कॉटन का प्रोडक्शन बहुत होता है। ठीक, इसके बाद हम लोग देख ले छत्तीसगढ़ में सबसे अंतिम और सबसे कम क्षेत्र में जो विस्तृत है वह कौन सी आपका शैल समूह है? तो वह है आपका विंध्यन शैल समूह। कौन सा शैल समूह? विंध्यन शैल समूह। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, विंध्यन शैल समूह। ठीक, अब विंध्यन शैल समूह, इसका नामकरण विंध्याचल पर्वत के नाम पर पड़ा, विंध्याचल पर्वत के। ठीक है, ये भी एक अवसादी चट्टान है, याद रखेंगे। ये आपका विंध्याचल क्षेत्र हो गया, है ना। विंध्याचल पर्वत में आपका ये शैल समूह सर्वाधिक फैला हुआ है, इस कारण से इसका नामकरण क्या पड़ा? विंध्याचल शैल समूह। ठीक, अवसादी चट्टान, ये भी अवसादी मतलब कि बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, ठीक है, चीनी मिट्टी, संगमरमर इत्यादि चीज़ मिलेगा। किस युग से? तो प्री कैम्बियन युग से, क्योंकि यदि कडप्पा भी प्री कैम्बियन युग से है तो ये भी कौन से युग से? प्री कैम्बियन युग से है। ठीक, अब कडप्पा चट्टानों के अपरदन से क्या बनता है? आपका विंध्याचल शैल समूह। देखिए, प्री कैम्बियन युग में आपका कडप्पा शैल समूह आता था। कडप्पा में भी आपको क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, संगमरमर और डोलोमाइट। और कडप्पा शैल समूह के अपरदन से क्या बन रहा है? आपका विंध्याचल शैल समूह। ठीक है, और इसी कडप्पा शैल समूह का निक्षेपण कहाँ हुआ? आपका विंध्याचल पर्वत में, और विंध्याचल पर्वत बना है किससे? आपका विंध्याचल शैल समूह से। अब इसमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म पाया जाएगा, याद रखेंगे, मतलब इसमें भी आपको फॉसिल्स मिल सकता है। ठीक, और खनिज तो हमने देख लिया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चीनी पत्थर, संगमरमर, डोलोमाइट। इसका विस्तार कहाँ पर है? तो कोंडागांव में है, जगदलपुर में है, रायपुर में है, कांकेर, रायपुर और रायगढ़। ये देखिए रायपुर यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ था। अब इसके बाद याद रखेंगे, एक प्रश्न आया हुआ था सीजीपीएससी में कि छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर है वह किस रूप में निर्मित है? तो एक ऑप्शन था कि निम्न विंध्यन काल में। ठीक, निम्न विंध्यन काल में ये निर्मित है। और ये जो निम्न विंध्यन काल में जो निर्मित चूना पत्थर है वो किस क्षेत्र में है? तो याद रखेंगे रायपुर सीरीज में। ठीक है, रायपुर वाले जो क्षेत्र है, रायपुर ना बलौदाबाजार नहीं कह रहे हैं, बलौदाबाजार दूर वाला क्षेत्र नहीं, रायपुर वाला जो क्षेत्र है उसमें आपका निम्न विंध्यन काल का निर्मित चूना पत्थर है। जबकि बलौदाबाजार जिले में जो आपके चूना पत्थर विद्यमान है वो कडप्पा शैल समूह से बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका क्यूब रिविजन हो गया कंप्लीट। आज हमने आपका भूगर्भिक संरचना बता दिया कि आपके छत्तीसगढ़ में 6 प्रकार के कौन कौन से शैल समूह थे, ये 6, है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की मिट्टी, और उसके बाद हम शुरू करेंगे उसके प्राकृतिक प्रदेश। सब कुछ एकदम सीरीज से चल रहा है, आप वीडियो पे बने रहें। आपका पूरा कोर्स हमारे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार में आपको याद नहीं होता तो 2 बार देखिए वीडियो, खुद नोट्स बना के पढ़िए, उसको बार बार देखिए, तो आपका खुद ब खुद तैयारी हो जाएगा। कहीं किसी महंगे कोचिंग या किसी भी प्रकार की कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल है उसमें आपको हर सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ सीजी का चल रहा है ऐसा नहीं है, अभी एडीओ की क्लासेस भी चल रही हैं इसमें आपकी। ठीक है, इस चैनल पर। इसके साथ साथ अभी आपका मैथ शुरू होने वाला है, बेसिक्स से आपका एडवांस तक मैथ्स जाएगा पूरा। इंडियन जीएस शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं, ताकि एडीओ के सिलेबस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन पहले से जुड़ा हुआ है तो वो कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ लैंग्वेज चलेगा, और लैंग्वेज भी में हम पहले किसको कवर कर रहे हैं? हिंदी को कर रहे हैं, ताकि आपका एडीओ में हिंदी का भी सिलेबस कवर हो जाए। तो इस प्रकार से ये सभी चीज़ें चल रही हैं। तो यदि अच्छा लगे आपको वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि हर दिन वीडियो डल रहा है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।